जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और आपकी प्रिपरेशन मज़ेदार चलनी चाहिए, है ना। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमने फंडामेंटल्स कंप्लीट कर लिया है, गुडविल कंप्लीट कर लिया है, चेंज इन पीएसआर कंप्लीट कर लिया है और एडमिशन कंप्लीट कर लिया, और अभी एक ही दिन हुआ है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब कुछ चलता रहेगा। अब आज किसकी बारी है, अभी किसकी बारी है, अभी बारी है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्कर इसमें से आना है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आने हैं। जो रिटायरमेंट का लोन अकाउंट है उसके आने के चांसेस भी हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैं आपको इस क्लास में करवाने वाला हूँ, सब। हाँ जी सर, जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक ना तो मैं उठने वाला हूँ और ना आपको उठने दूंगा मैं, ठीक है। पेन और रजिस्टर लेकर आराम से बैठ जाओ, बहुत मज़े से कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझ के चलेंगे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आओ फटाफट से देखते हैं। सर सबसे पहले जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में पहला टॉपिक है वो क्या है आपका, कि जहाँ मुझे न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो निकालना होता है। यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना सर। अब एक पार्टनर मान लो जा रहा है, तो जो पार्टनर जा रहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटायरिंग पार्टनर, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। हाँ, अब उसके जाने से बाकी पार्टनर्स जो हैं वो गेन करते हैं, इसलिए यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकलता है। बिल्कुल सही। और कैसे निकालते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1, ए बी और सी पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1 में, ठीक है। बी रिटायर्स, अच्छा सिर्फ इतना ही गिवन है सर, और कुछ भी गिवन नहीं है। नहीं, ये हमारा पहला और बहुत सिंपल केस है कि और कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि सिंस बी रिटायर हुआ है तो जो भी बी का शेयर है उसको हटा दिया जाएगा। हाँ, और जो आपकी न्यू रेशियो है वो कितनी आ जाएगी, 3:1। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। नहीं, और जो गेनिंग रेशियो है सर, वो गेनिंग रेशियो भी आपकी 3:1 ही मानी जाएगी, वही आएगी। हाँ जी बिल्कुल। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं होता तो सर जो आपके बाकी पार्टनर्स हैं दैट इज ए और सी, इनके बीच में जो रिश्ता होता है वही आगे कंटिन्यू होता है। तो 3:1 पहले था ए और सी के बीच में, वही आगे कंटिन्यू होगा और वही उनकी गेनिंग रेशियो होगी। ये हमारा सबसे आसान केस होता है, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन, आर एस और एम दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/5 2/5 1/5 विच इज 2:2:1। हाँ जी, एम डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो 1:2। आपको न्यू पीएसआर निकालनी है। अब आपको पता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे कौन रिटायर हुआ सर, एम। एम मतलब आखिरी पार्टनर, एम का शेयर था 1/5। हाँ, अब ये 1/5 शेयर जो एम का था, एम तो चला गया, उसका शेयर बाकी पार्टनर्स के अंदर क्या हो जाएगा सर, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे, 1:2 में। तो ये 1:2 एक्चुअली में क्या होती है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब ही तो यही होता है कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो किस रेशियो में बाकी पार्टनर्स ने लिया है, दैट इज गेनिंग रेशियो। हाँ, अब देखो अगर मुझे ये निकालना है कि आर कितना गेन कर रहा है, क्योंकि आर यहाँ पे गेन कर रहा है ना, बिल्कुल। देखो एम का जो टोटल शेयर था वो कितना था, 1/5, एब्सोल्युटली यस, है ना। और जो आर है सर वो 1:2 मतलब 1/3 गेन कर रहा है। हाँ, तो 1/5 का 1/3 वो गेन कर रहा है, तो आर का गेनिंग शेयर इज 1/50। बहुत आसान है। सिमिलरली जो बाकी कौन सा, एस, एस भी गेन कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, एस भी गेन कर रहा है। अच्छा ठीक है, एस जो है वो 1/5 का 2/3 पार्ट गेन कर रहा है। हाँ जी, विच इज 2/15, विच इज 2/15। तो आपके पास गेनिंग शेयर आ गए, बिल्कुल। अब हम न्यू शेयर बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे, देखो अगर आर की बात करेंगे तो आर का पहले शेयर कितना था, पहले था 2/5, यस। अब आर क्योंकि गेन कर रहा है तो सर उसका शेयर बढ़ेगा ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15। 1/15 ये आपने एलसीएम लिया। हाँ जी, 5 3 2 6 प्लस 1 7/15, 7/15, बहुत आसान। सिमिलरली किसका निकाल लेंगे, सिमिलरली हम एस का भी निकाल लेंगे। एस का शेयर पहले 2/5 ही था। हाँ जी, गेन कितना कर रहा है, 2/15। तो आपने क्या किया, ऐड कर दिया, 15 लिया, 5 3 2 6 प्लस 2 8/15, यस सर, ये आपका आ गया। तो एस और आर दोनों का न्यू शेयर आ गया। हाँ जी, तो आपका नया रेशियो क्या है, 7:8। हाँ जी सर, 7:8, बहुत ही आसान। ठीक है, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स, वाई और जी दे वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:5:4। वाई रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एक्स एंड जी। सर यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, इक्वली, कि भाई जो भी रिटायर हो रहा है पार्टनर विच इज वाई, वाई का शेयर कितना था, 5/14, है ना, 5 5 10 और 4 14। हाँ जी सर, 5/14। अब क्योंकि वाई तो जा रहा है, टाटा बाय बाय, हाँ, तो वाई का शेयर किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी पार्टनर्स में, एक्स और जाई, एक्स और जी, ठीक है, इक्वली, इक्वली मतलब 1:1। तो यहाँ पे जो 1:1 है वो क्या आ गई, गेनिंग रेशियो।
कि भाई इस रेशियो में पार्टनर्स ने क्या किया है, गेन किया है, तो ये आपकी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एक्स कितना गेन कर रहा है, एक्स का गेनिंग शेयर। हाँ जी सर, एक्स का गेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, देखो सर वाई का टोटल शेयर 5/15 था, इसका हाफ एक्स ने लिया, हाँ जी, तो ये आ गया 5/28, राइट। सिमिलरली जी का शेयर पहले कितना था, जी कितना गेन कर रहा है, जी भी सेम गेन कर रहा है, 5/14 का हाफ, हाँ जी 5/14 का हाफ कितना हो गया सर, 5/28, हाउ मच, 5/28। तो आपके पास गेनिंग शेयर आ गया। अगेन आप न्यू शेयर निकाल सकते हो। अगर आप एक्स का न्यू शेयर निकालेंगे तो आप क्या बोलोगे, पहले था उसके पास 5/14, अब वो 5/28 गेन कर रहा है। आपने एलसीएम लिया किसका सर, 28 आ जाएगा, 10 + 5 कितना हो गया सर, ये 15/28, है ना। ये एक्स का नया शेयर आ गया। सिमिलरली हम जी का भी निकाल लेंगे। जी का शेयर पहले कितना था, 4/14, वो गेन कितना कर रहा है, 5/28, सही बात है, 28 आपका एलसीएम आ गया, 8 + 5 कितना, 13/28, तो आपका नया रेशियो कितना आ गया, 15:13। बहुत आसान है यार, बहुत ईजी है ये। सुन आप फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी और सी दे आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2, ठीक है। सी रिटायर, सी मतलब जो थर्ड पार्टनर है, फ्रॉम द बिजनेस ए इज एक्वायरिंग 4/9 ऑफ सीज शेयर एंड द बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी, है ना। इसको जरा आराम से सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सी रिटायर हो गया, सी का शेयर था सर कितना, 2/9, हाँ। अब ए इज एक्वायरिंग 4/9 ऑफ सीज शेयर, एडमिशन में बहुत डिटेल में पढ़कर आया, ऑफ का मतलब उसके शेयर का 4/9, हाँ जी, इसका मतलब सर ए का गेनिंग शेयर कितना आएगा, ए का गेनिंग शेयर कितना आएगा, आप सोचो आराम से। सर वो क्या कर रहा है, वो सी का 4/9 शेयर ले रहा है सर, मीन्स सी का शेयर कितना था, 2/9, इसका ऑफ लिखा हुआ ना, हाँ, इसका 4/9, तो मतलब 8/81, हाँ, ये ए का गेनिंग शेयर है। आपको बोला है रिमेनिंग जो है, जो बैलेंस है, दैट इज एक्वायर्ड बाय बी। सर अगर बी एक्वायर कर रहा है तो देखो ध्यान से देखो, बी का गेनिंग शेयर निकालेंगे, हाँ जी बिल्कुल, बी का गेनिंग शेयर निकालेंगे। अब मुझे बताओ जो टोटल सी का शेयर है वो कितना है, 2/9, हाँ। अब इसमें से 8/81 तो ए ने ले लिया, जो बच गया वो बी ले लेगा। टोटल जो शेयर है जो बटने वाला है ए और बी में, हाँ, वो कितना है, 2/9, हाँ। अब 2/9 में से 8/81 तो ले लिया ना किसने, ए ने, तो बाकी जो बच गया 2/9 - 8/81 वो बी का गेन हो जाएगा, ठीक है। 81 9 9 to 18 -8, है ना, 10/81, हाँ जी 10/81। एक बार आपके पास गेनिंग शेयर आ गया, फिर तो आप आराम से नया शेयर निकाल सकते हो। अगर हम ए का नया शेयर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका शेयर था 4/9, गेन कितना किया, गेन किया 8/81, तो एलसीएम आ गया 81, हाँ जी, 9 9 36 प्लस 8 कितना आ रहा है सर, ये 44/81, ठीक है। सिमिलरली हम बी का निकाल लेंगे, बी का शेयर पहले कितना था, 3/9, हाँ जी 3/9 प्लस कितना गेन किया उसने, 10/81, यस, तो ये आपने लिखा 81, 9 9 27 और 10 37/81, तो आपका नया शेयर 44:37। आसान है, कुछ भी नहीं है ना, क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है, और तो क्या ही करना है। आ जाओ फटाफट से सर, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। देखो ए बी सी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1 में। सी रिटायर्स, अच्छा अब सी रिटायर हो गया, सी मतलब 1/5 वाला, ठीक है। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया कि जो सी का शेयर है सर वो ए और बी कैसे कैसे ले रहे हैं, ए कितना गेन कर रहा है, बी कितना गेन कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ बोला है कि सुनो, आपको बोला ए और बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो इसका मतलब आपको नई रेशियो ही दे दी। क्या दे दी सर, न्यू रेशियो, हाँ, कि ए और बी में फ्यूचर में कितना शेयर होने वाला है, 2:1 का, कितना रेशियो, 2:1 का। तो देखो क्या हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। हम एडमिशन में क्या पढ़कर आए हैं, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव आएगा तो गेन। मैं वही यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे गेनिंग शेयर निकालना है तो देखो ध्यान से, अगर मैं ए की बात करूंगा, हाँ सर गेनिंग शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड, है ना।
आप ओल्ड माइनस न्यू वाले तरीके से भी कर सकते हो कि ओल्ड माइनस न्यू करूंगा, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव आएगा तो गेन। हाँ, और अगर मुझे डायरेक्टली क्या निकालना है, गेन कितना कर रहा है, तो मैं न्यू माइनस ओल्ड कर लेता हूं, एक ही बात है। ठीक है सर, नया शेयर ए का कितना है 2/3, यस। पुराना कितना था 2/5, है ना, यस सर, सिंपल। ये आपने लिखा 15, हाँ जी 3 10 - 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 10 - 2 है ना, यस सर, 3 5 यस सर, 3 5 to 10, और ये आपका 2 नहीं आएगा, सॉरी 5 3 to 6, सॉरी 4/15 कितना आ गया 4/15, यस। अब हम क्या निकालेंगे, अगर बी का निकालते हैं, ठीक है, तो बी का नया शेयर कितना है 1/3, यस सर, और पहले कितना था 2/5, अच्छा ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड किया है मैंने, आपने एलसीएम लिया या 5 - 6, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सर, जब मैंने न्यू माइनस ओल्ड किया, हाँ जी बिल्कुल, तो मेरा ए का आंसर तो आया पॉजिटिव में, तो मतलब ये तो गेन कर रहा है, हाँ, लेकिन सर बी का नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब बी सेक्रीफाइस कर रहा है, यस और नो। तो देखो बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हो, पुराने में से नया माइनस करते हो, हाँ, अगर आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यों सर, क्योंकि इसका मतलब पुराना वाला शेयर जो है वो ज़्यादा था, है ना, और अगर आंसर नेगेटिव में आता है इसका मतलब वो गेन कर रहा है, इसका मतलब नया वाला शेयर ज़्यादा है। हाँ, सिमिलरली अगर मुझे डायरेक्टली गेन का निकालना है तो मैं अगर न्यू माइनस ओल्ड कर दूंगा और आंसर पॉजिटिव में आएगा तो वो गेन कर रहा है, हाँ बिल्कुल सही, और नेगेटिव में आएगा तो सेक्रीफाइस। आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है ना। ऑल राइट सर, आओ फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है गुडविल की। यार गुडविल का तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि यहाँ पे अगेन जो रिटायरिंग पार्टनर है वो छोड़ के जा रहा है, हाँ छोड़ के जा रहा है वो आपको, यस नो। तो देखो गुडविल तो बिजनेस की उसने भी बनाई है जब वो काम कर रहा था, हाँ, तो उसको क्या मिलता है सर, उसको गुडविल का कॉम्पेंसेशन मिलता है। जितना भी उसका शेयर था, किसका, रिटायरिंग पार्टनर का, तो रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी शेयर था उतने शेयर की गुडविल उसको क्या मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो देंगे, हाँ जी बिल्कुल, जिनको फायदा होने वाला है फ्यूचर में वो कॉम्पेंसेट करेंगे किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। तो एंट्री वही होने वाली है, गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग। आज फटाफट से देखते हैं। एस आर और के, हाँ एस आर के वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। आर हो गया रिटायर्ड एंड द न्यू पीएसआर सर कितना आ गया 2:3, न्यू पीएसआर इज 2:3, ठीक है। ऑन आर्स रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 120। आपको एंट्री पास करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिया है सर, आपको न्यू रेशियो भी दे दी और पुरानी रेशियो भी दे दी। तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एक एक करके निकालते हैं। सर अगर मैं बात करूंगा एस की, अब न्यू माइनस ओल्ड करना है, ओल्ड माइनस न्यू करना है, वो आप पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड कर रहा हूँ, तो न्यू कितना है 2/5, यस, ओल्ड कितना है 5/10। ऑल राइट, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने ले लिया एलसीएम 10 5, हाँ जी ये आ गया 4 - 5। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये तो नेगेटिव में आ गया, हाँ जी बिल्कुल। अब मैंने न्यू माइनस ओल्ड किया था, नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब एस जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ओ सर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कोई पुराना पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा हो, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा हो, हाँ जी बिल्कुल कर रहा हो। अगर हम बात करेंगे किसकी, आर की, सर आर तो रिटायर ही हो रहा है, हाँ, तो आर का जितना शेयर था वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, बिल्कुल। अब बात करते हैं के की। सर के का नया शेयर कितना है 3/5, यस, माइनस सर 3/5 माइनस पुराना शेयर कितना था, पुराना शेयर था 2/10। अगर इसको आप देखोगे, ये आपने 10 लिया, हाँ जी 5 2 6 - 2, ओह ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, सारा का सारा गेन ही के कर रहा है। हाँ, जो गेन करता है उसका अकाउंट हमें डेबिट करना होता है, हाँ जी बिल्कुल। तो के का अकाउंट क्या होगा सर, डेबिट होगा। क्या करेंगे हम, के का कैपिटल अकाउंट, के का कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, बिल्कुल। सर कितने से कितना गेन कर रहा है 4/10, गुडविल कितनी 120, तो ऑब्वियस ही बात है ना सर, 120 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका 48, हाँ जी 48। सिमिलरली जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कौन, एस और आर, हाँ सर एस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, गुडविल कितनी 120, तो मतलब 12,000 रुपए। आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10, ठीक है, तो ये आ गया 36,000। यही एंट्री पास करिए, हाँ जी, गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग वही सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, देखो फटाफट से कह रहा है ए बी और सी दे आर पार्टनर्स, अच्छा सेक्रीफाइसिंग सॉरी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स, ओए सर ये क्या बोल रहा है, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स 180, सर मतलब पुरानी गुडविल की बात कर रहा है।
ये बैलेंस शीट वाले गुडविल की बात कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आपको पता है बेशक वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है तो वो तो राइट ऑफ हो जाएगी। सर उसको तो उसका काम क्या है, उसका काम है राइट ऑफ होना। हाँ जी बिल्कुल, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और राइट ऑफ करना आपको आता ही है कि जितने भी पार्टनर्स हैं पुराने सारे पार्टनर्स, इन सबका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जैसे कि देखो गुडविल कितनी है 180, हाँ पुरानी रेशियो कितनी है 3:1, तो मतलब सारे कैपिटल अकाउंट आपके डेबिट होंगे बिल्कुल, ए बी सी तीनों। हाँ जी बिल्कुल 3:2:1 में 2 गुडविल। ये मैंने क्या किया, अपनी बैलेंस शीट वाली गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, मतलब हटा दिया। एसेट को जब हटाना होता है तो क्रेडिट होता है। हाँ जी बिल्कुल, तो 2 गुडविल 180 के इसमें 3:1 में। ये बात समझ में आ गई, ऑल राइट। इसके बाद क्या बोला, बी रिटायर हो गया, बी मतलब 2/6 वाला। हाँ जी, एंड एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2,52,000। सर मतलब ये नई गुडविल है। हाँ जी सर, ये है एकदम चकाचक नई गुडविल। ऑल राइट, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब आपको नई रेशियो दे दी, चलो अच्छी बात है। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर रिटायरमेंट इज 120। सर मतलब रिटायरमेंट के बाद वाला जो साल था, बी जा चुका है, एक साल मैंने बिजनेस किया और मैंने 1,20,000 कमाया, मुझे क्या करना है सर, एक तो गुडविल की एंट्री करनी है और प्रॉफिट को शेयर करना है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। अगर हम बात करें ए की, तो सर ए का नया शेयर कितना है 2/3। हाँ जी, पुराना कितना था 3/6, मैंने न्यू माइनस ओल्ड किया है, ठीक है। ये आ गया 6, हाँ जी 4 - 3 1/6 पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब गेन कर रहा है ना। सर बी तो चला गया। हाँ अब बात करते हैं सी की, सी का नया शेयर कितना है 1/3, पहले कितना था 1/6, ठीक है। एलसीएम लिया आपने 6, 2 - 1, ये भी क्या कर रहा है सर, ये भी गेन कर रहा है। दोनों के आंसर पॉजिटिव में आए हैं तो गेन कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब गुडविल कितनी है आपकी, गुडविल है आपकी 2,52,000। तो सर सिंपल सी बात है ना, जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट जो गेन कर रहा है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, सी का भी डेबिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स का डेबिट होता है। 2 आपका बी, वो बेचारा जा रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। देखो 1/6 किसकी सर, गुडविल का 252 का, तो 252 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 42। हाँ जी, तो ये 42 देंगे, बिल्कुल देंगे। और बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था पुराना कितना सर 2/6, तो 2/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 84। ये आपने क्या करा सर, ये बेसिकली आपने गुडविल की एंट्री कर दी। अब जो आपने प्रॉफिट कमाया 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया, इसको बांटेंगे। आपको पता है प्रॉफिट हम कहाँ से बांटते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सर कौन, ए और बी, सॉरी ए और सी, हाँ कौन सी रेशियो में, नई रेशियो में। सर प्रॉफिट बांटने सबको आता है बिल्कुल, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट कितना 120 जो आपका प्रॉफिट था, किसमें बटेगा, जो पार्टनर काम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ए और सी कर रहे हैं, तो ए और सी में आपने बांट दिया नई रेशियो में। हाँ जी नई रेशियो में, इजी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हाँ या ना, क्लियर है। ऑल राइट, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट देखो। ए बी सी पार्टनर्स हैं, हाँ जी 6:5:4 में। द कैपिटल्स वाज ए, अच्छा कैपिटल का बैलेंस दे रखा है आपको। ऑन 1 April ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू पीएसआर इज 1:4। ऑन एज रिटायरमेंट गुडविल इज 180। अब यहाँ पे क्या है सर, वही सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। अगर ए की बात करेंगे तो ए का शेयर अब कितना है सर, ए तो रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है। ओहो सर फाइनली ऐसा क्वेश्चन मिला जहाँ पे पहला पार्टनर रिटायर हो रहा है। अगर बी की बात करेंगे तो बी का नया शेयर कितना है 1/5, पुराना कितना है सर, पुराना 5/6 और 5 11 15, 5/15। हाँ जी, एलसीएम लिया कितना आ गया 3। ओ भाई सर ये भी तो नेगेटिव आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने न्यू माइनस ओल्ड किया है, आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब सर बी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा ठीक है, और अगर सी की बात करें तो सी का शेयर है 4/5, पहले कितना था 4/15, ये तो तगड़ा गेन कर रहा है। 5 3 4 12 - 4 कितना आ रहा है सर, ये 8/15। ओह कितना आया 8/15, ये गेन कर रहा है। तो अगेन सिंपल है सर, सिर्फ सी गेन कर रहा है, हाँ उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। 8/15 मल्टीप्लाई बाय 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 8/15 कितना आ गया सर 96। यस सर, सिमिलरली ए जो है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि ए तो रिटायरिंग पार्टनर है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो 6/15, तो 6/15 को 180 से मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना 72। हाँ जी 72, और जो बी है वो 2/15 कर रहा है तो कितना आ जाएगा 24। सिंपल है, हाँ जी सिंपल है। आप फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। सर हिडन गुडविल इंपॉर्टेंट है, एडमिशन में भी कराइए, हाँ उसमें भी इंपॉर्टेंट है, और रिटायरमेंट में भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही आसान होती है। फटाफट से क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान होती है। ए बी और सी पार्टनर्स हैं
सर किस में 4/9, 3/9, 2/9, मतलब 4:3:2 में। ओके, बी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड गेन। अच्छा, 139,200 क्या बोल रहा है कि आपने बी का बैलेंस निकाल लिया कि पार्टनरशिप फर्म ने उसको कितना पे करना है, 139,200। सर ये बैलेंस कैसे आया है, हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन। आपने रिजर्व और रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कर ली। अच्छा, अब देखो हुआ क्या, हुआ ये है कि उसका बैलेंस आ रहा है 139,200, लेकिन ए एंड सी अग्रीड टू पे हिम 150। अरे सर ये तो चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। सर हम पे कितना कर रहे हैं उसको, 150, लेकिन उसका बैलेंस कितना आ रहा था, बैलेंस आ रहा था 139,200। जो ये डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब ये उसकी गुडविल का शेयर है। क्या है सर, उसकी गुडविल का शेयर है। हाँ जी सर, उसकी गुडविल का शेयर है। राइट, यहां पे आपको क्या बोला था कि उसका कैपिटल का बैलेंस, हाँ जी, फॉर रिजर्व्स आफ्टर रिजर्व्स एंड गेन और रिवैल्यूएशन, गुडविल की एडजस्टमेंट के साथ नहीं था ये। हाँ, बात समझ में आ गई। तो 139,200 में गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं हुई थी। हाँ जी, नहीं हुई थी। कितना पे कर रहे हो, 150। तो जितना भी आप ज्यादा पे कर रहे हो इसका मतलब आप वो गुडविल का पे कर रहे हो। बात समझ में आ गई। तो हम उसको क्या करेंगे सर, 10,800 पे करेंगे, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखो कौन पे करेगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है। यस सुनो, अब ध्यान से समझते हैं। सर यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, न्यू PSR 5:3, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालूंगा। हाँ जी बिल्कुल। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखो जैसे ही आपने गेनिंग रेशियो निकाली, जैसे ए का निकाला, ए का नया कितना है 5/8, पुराना कितना है 4/9। हाँ, इसको आपने निकाला, लेट्स से 72 आया, 8 9 5 45, 9 8 432, कितना आ रहा है 13/72। यस सर। और अगर हम बात करेंगे सी की, तो सी का शेयर कितना है 3/8। यस, माइनस कितना है 2/9, आपने लिया 72। यस, 8 9 3 27 माइनस 9 8 2 16, कितना 4 11/72। यस और नो। हाँ, अब बच्चे क्या करते हैं, 13/72 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,800 से। अरे नहीं रे बाबा, कितनी बार समझाया, एडमिशन में भी समझाया, चेंज इन PSR में भी। ये आपका गेनिंग शेयर है, दिस इज गेनिंग शेयर। हाँ, ये आपको कब यूज करना है, जब आप फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ध्यान रखना इसको कि जब फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, यहां पे आपको 10,800 बांटना है। सर गेनिंग रेशियो कितनी है, 13:11, बस 13:11 में बांट दो। राइट सर, 13:11 मतलब 13/24 मल्टीप्लाई बाय 10,800। ये गेनिंग रेशियो में बांट रहे हो आप। हाँ जी बिल्कुल, 11/24 मल्टीप्लाई बाय 10,800, यही आंसर आएंगे मेरे हिसाब से। तो यही आएंगे, करके देखते हैं भाई, रिस्क नहीं लेने का। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं लेने का। तो देखो सर ये कितना आ जाएगा आपका 10,800। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 24, 5850, परफेक्ट। 10,800, ठीक है, ये आपने 11 से मल्टीप्लाई किया, 4950, परफेक्ट। बात समझ में आ गई ना, गलती नहीं करने का। हाँ जी बिल्कुल। रीवैल्यूएशन ऑफ कोर्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो मेन एडजस्टमेंट्स है। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे जरूर करवाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। अब आते हैं अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ जी देखो भाई, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली बात है, बेचारा जा रहा है, हाँ, तो पैसे लेकर जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फर्म ने रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है। ऑब्वियस ही बात है, जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाते आए हो बिल्कुल वैसे ही बनाओगे। क्रेडिट साइड पे वो सारे अमाउंट्स आएंगे जो उसको मिलने चाहिए, डेबिट साइड पे जिनसे भी उसका बैलेंस कम होता है, लॉस हो सकता है, रिवैल्यूएशन का ड्राइंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ या ना, वो हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आओ जरा एक बार फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन ही करेंगे और क्या करेंगे। देखो सर, क्वेश्चन है P, Q और R देयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, ऑन 1st April 2022 Q retired and on that date balance sheet was as follows। आपके सामने बैलेंस शीट है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन होता कैसे। सर जनरल रिजर्व गिवन है, वही सब सेम चीजें जो हम एडमिशन में पढ़कर आए हैं, चेंज इन PSR में सेम चीजें हैं। और नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। ठीक है, आपको रीवैल्यूएशन की कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, जैसे कि प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%। सो सर हमें क्या करना है, प्रीमाइसेस को इंक्रीज करना है 20% से। 20% कितना हो गया, 16,000 रुपीज। सर तो एसेट्स बढ़ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्रेडिट साइड पे आपने प्रीमाइसेस लिख दिया 16,000 रुपीज। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक को आपको 10% से कम करना है। सर ये तो नुकसान वाला सौदा हो गया, नुकसान ही तो हो रहा है। 900 रुपये से एसेट को कम करना, डेबिट साइड पे आना चाहिए। सर ये आपको डेबिट साइड पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। अगेन ध्यान से देखो,
आपके डेटर्स कितने हैं 6,000 के, वो कह रहा है यार मेरे को ना 5% का प्रोविजन चाहिए। अब आराम से समझो 6,000 का 5% तो 300 रुपये होता है, हाँ या ना, मतलब इसको तो 300 का प्रोविजन चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 400 का प्रोविजन है पहले से, इसको 300 का चाहिए ना, मेरे पास तो 400 का है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अपना प्रोविजन 100 रुपये से कम करना है? हाँ जी बेटा, वही मतलब है कि 100 रुपये से मुझे अपना प्रोविजन कम करने का है, एब्सोल्युटली यस। और प्रोविजन कम करना मतलब फायदा, और फायदा मतलब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, हाँ जी बिल्कुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 100 रुपये। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200। सर हमको एक और प्रोविजन बनाना है लीगल डैमेजेस का, तो प्रोविजन बनाना तो नुकसान का ही काम होता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिख दो लीगल डैमेजेस 1200 रुपये। ठीक है सर। इसके बाद बोल रहे हैं फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000, मतलब फर्नीचर की वैल्यू ऊपर लेकर आओ, कहाँ तक? 45,000 तक। थी कितनी? 41, 41, तो मतलब 4,000 बढ़ाओ, और एसेट की वैल्यू बढ़ाने में बहुत मजे आते हैं, तो हमने क्रेडिट कर दिया 4,000 रुपये। क्या और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है, तो ये आपका रीवैल्यूएशन खत्म हो जाएगा। आई थिंक रीवैल्यूएशन में किसी को डाउट होगा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे, हाँ जी, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट, गुडविल आपको 42,000 दे रखी है, आपको पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकालना है। अगर निकाल के देखें भी, आपके पास न्यू PSR भी है, ऑल राइट, तो P का निकाल लेते हैं। नया है 5/6, पुराना कितना था? 3/6। अरे ये तो साफ साफ निकल गया, 3/6 कितना आ गया ये? 2/6। क्या कर रहा है? गेन। आंसर पॉजिटिव में है। Q जो है वो तो हमारा जा चुका है शायद, हाँ जी, बारी है R की। R 1/6 नया है, पुराना कितना था? 1/6। अरे सर इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, नील, हाँ जी, इसका मतलब सिर्फ P ही गेन कर रहा है। हाँ, अगर हम बात करें किसी Q की, तो Q को कितना गुडविल मिलना चाहिए? 42,000 फर्म की गुडविल है, और Q का शेयर कितना है सर? Q का शेयर है 2/6, 6, 7 to 14,000 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। 14,000 रुपीज़ Q को मिलना चाहिए ना। हाँ, कौन देगा? P देगा, वही तो गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? P का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q का कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना सर? 14,000 रुपीज़। हाउ मच? 14,000 रुपीज़। डन डना डन डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसके बाद आपको क्या बोला है? 26,000 फ्रॉम क्यूज कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड। अब क्या होता है, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है सर। रिटायरिंग पार्टनर का हम बैलेंस निकाल लेंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म उसको उसी टाइम पे करेगी सर, जरूरी नहीं है ना। अगर वो उसको उस टाइम पे नहीं करती है तो हम क्या करते हैं? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में। ये माना जाएगा कि भाई पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया है, क्योंकि पैसे तो मिल नहीं रहे, तो यही माना जाएगा। हाँ, और उस पे उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, जब तक पेमेंट नहीं होती 6% का इंटरेस्ट मिलता है, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। बात समझ में आ गई सर? अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, तो बना लेते हैं। आ जाओ सर, आ जाओ। कैपिटल अकाउंट बहुत ही आसान। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा सर, ओपनिंग आपको दे रखा था 46, 30, 20। हाँ, आपको क्या क्या करना है कैपिटल में? एक तो ओपनिंग बैलेंस, फिर रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व आपको दे रखे हैं वो बांटने हैं, देन गुडविल। हाँ, मेन तो यही चीज़ है सर, मेन तो यही चीज़ है, बात तो सही है। देखो सर, ओपनिंग बैलेंस, हाँ, ओपनिंग बैलेंस के बाद आपने जनरल रिजर्व जो आपको था गिवन, कितना? 12,000 रुपये। पुरानी रेशियो 3:2:1, मतलब 6, 4, 10, हमने बांट दिया 6, 4, 10 में। गुडविल आपने निकाली है P to Q, हाँ जी, तो मतलब P का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, यस। तो P के अकाउंट में हमने डेबिट करा है कितना? 14,000, और Q का अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट करा है। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 963, ये आपने बांट दिया। हाँ, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो आपने अब क्या करना है? अब ध्यान से मेरी बात सुनो सर। आप क्या निकालोगे? निकालो Q को आपने कितने पैसे देने हैं। सर कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। आपने ये सारा का सारा जो क्रेडिट है इसको प्लस किया, कितना आ रहा है? 54,000, यस। इसमें से जो डेबिट में था, डेबिट में क्या था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, नहीं, तो इसका मतलब आपने 54,000 पे करना है। हाँ, क्वेश्चन में क्या मेंशन था? क्वेश्चन में मेंशन था कि 26,000 तो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब 26,000 अभी हम आपको नहीं दे सकते, हम खुद कंगाल हुए पड़े हैं। उसके बाद था बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक। अब देखो 54,000 आपने पे करना है, जिसमें से 26 तो आप पे कर नहीं रहे, तो बचा कितना? 28। हाँ, तो 28 आप पे करोगे, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। 28 हम पे करेंगे, बैंक में जाएगा 28, यस सर, बैंक में जाएगा 28। जो बाकी 26 आपने पे नहीं करा, वो आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितना आसान है। हाँ, उसके बाद एक लाइन थी, मैं आपको समझा देता हूँ। इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन मे बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। सर इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो।
आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं 7600, आप पे कितना कर रहे हो 28,000। कैसे भाई, कौन से चाचा की शादी में आए हो आया ना भाई, 7600 आपके पास पड़े हुए हैं, हाँ, और आपको पे कितना करना है 28,000। तो इसलिए बोला गया कि भाई अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोन भी ले लेंगे, तो लोन तो लेना ही पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट। ये सर कितना 28 में से 7600 तो है, मतलब 20,400 का लोन तो लेना ही पड़ेगा बैंक से। ये देखो मैंने यहाँ पे इसलिए आपको बैंक अकाउंट बना के दिखाया है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था 76, आपको लोन लेना पड़ेगा कितने का 20,400 रुपये का। तो यहाँ पे क्या आया बैंक टू बैंक लोन, और फिर जाके आपने 28 पे करा। बात समझ में आ गई, राइट? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखो फटाफट से। ओके सो फटाफट से देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है सर कि भाई देखो हमने ये तो देख लिया कि अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है और पार्टनरशिप फर्म उसको अभी पे नहीं कर रही है, तो उसका जो भी बैलेंस होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन सर अगर पहले से ही उस रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस शीट में लोन हो तो मतलब पहले से ही या तो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है या पार्टनरशिप फर्म से ले रखा है, तो उस लोन का क्या होगा। वेरी वेरी गुड पॉइंट, आओ फटाफट से देखते हैं। अगर रिटायरमेंट के टाइम पे रिटायरिंग पार्टनर का लोन एसेट साइड पे आपको शो हो रहा है। एसेट साइड पे कब शो होता है, जब पार्टनर ने लोन लिया है, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने दिया है। पार्टनरशिप फर्म लोन देती है तो ही एसेट साइड पे शो होता है। हाँ जी बिल्कुल। उसका क्या करेंगे, देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप निकाल रहे हो कि रिटायरिंग पार्टनर को कितने पैसे मिलने चाहिए, है ना। आप यही तो निकाल रहे हो कि रिटायरिंग पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कितने पैसे लेने हैं। और अगर उसने पहले से ही पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रखा है, तो आपको नहीं लगता कि वो लोन का पैसा उसके बैलेंस से डिडक्ट हो जाना चाहिए। सर मतलब आपने मान लो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, आपने उसका वो बैलेंस कैरी डाउन निकाला, 1 लाख रुपए आया। कितना है 1 लाख रुपए, लेकिन बैलेंस शीट में ये दिख रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पहले से ही 40,000 का लोन ले रखा है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, अरे सुन, माना कि मैंने तुझे 1 लाख रुपए देने हैं, लेकिन 40,000 का तो तुझे लोन दे रखा है मैंने, तो इसका मतलब अब कितने देने हैं 60,000। इसका मतलब वो लोन क्या हो गया सर, आपका सेट ऑफ हो गया। मैं आपको सीधा क्वेश्चन करवाता हूँ, बातें क्या करनी है, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो सर क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। देखो आ जाओ, एक्स वाई और जी पार्टनर्स हैं, हाँ जी, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ऑलराइट, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19 स्टूड एज फॉलोज। अच्छा, बैलेंस शीट गिवन है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है। वाई रिटायर्ड ऑन 1 April 2019 आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस, ठीक है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म वर अग्रीड। आपने कुछ एडजस्टमेंट करनी है, जैसे नॉर्मली करते हैं रिवैल्यूएशन की। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट करनी है 10% से, अप्रिशिएट करनी है मतलब 1500 रुपए से, 1500 से, हाँ तो बढ़ाओ ना, काय का टेंशन है सर, मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कितना 1500, ठीक है। प्रोविजन इज नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल द डेटर्स आर गुड, ये मैंने आपको रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स में करवाया भी हुआ है। ऑल डेटर्स आर गुड, सब चंगा, हाँ जी, मतलब सर इस प्रोविजन की अब मुझे जरूरत नहीं है, तो इससे क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। सर प्रोविजन जब बनाते हैं तो लॉस होता है, अब प्रोविजन को हटा रहे हैं तो ये तो मजे की बात है, गेन है, हाँ, तो क्रेडिट साइड पे 105 का प्रोविजन, बिल्कुल सही। उसके बाद स्टॉक अप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक कितना 48, 20% कितना हो गया 960, हाँ जी, तो 960 से स्टॉक को बढ़ाना है। अच्छा ठीक है, बढ़ाओ, बढ़ा दिया, अच्छा ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स, अरे ये देखो ना, हाँ सर पॉइंट नंबर डी है, सर पॉइंट नंबर डी का रीवैल्यूएशन से कोई कनेक्शन नहीं है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस तो आ गया, ठीक है, रीवैल्यूएशन का आपका गेन आ गया 2565, आराम से आप बना लोगे और उसको पुरानी रेशियो में मतलब 4:3:2 में बांट दोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है सर। अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर डी क्या बोलता है, एडजस्टमेंट्स बी मेड इन द अकाउंट्स टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड। कह रहे हैं हमें एक एडजस्टमेंट करनी है, किस चीज़ की, पहले कुछ गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है सर, पहले कोई गलती हो गई थी, हाँ, वेयर बाय, हुआ क्या था, ध्यान से देखते हैं सर, हुआ क्या था, वाई वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाय 810, आपने गलती से वाई को 810 से क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, हाँ, while x and z were debited in excess of 420 and 390, आपने x और z को डेबिट कर दिया था एक्सेस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस गलती को ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा, बहुत आसान है,
अगर आपने y को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था 810 से, तो क्या मैं y को डेबिट कर दूंगा तो काम हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। 810 से अगर मैं उसका अकाउंट डेबिट कर दूंगा तो काम हो जाएगा ना। हाँ, ऐसे ही x की अगर हम बात करते हैं तो x को आपने क्या किया था? आपने एक्सेस डेबिट कर दिया, कितने से? 420 रुपये से। अगर मैं x को क्रेडिट कर दूँ तो कितने से? 420 से। हाँ, हो जाएगा काम। सिमिलरली आपने y को भी क्या कर रखा है सर? y कह रहा हूँ, z को भी आपने क्या कर रखा है? डेबिट। तो z को भी कर दो क्रेडिट, कितने से? 390 से। मुझे बताओ क्या ये एंट्री बन रही है? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 यही एंट्री बन रही है। हाँ, तो y का अकाउंट डेबिट होना है, x और z का क्रेडिट होना है, बस इतनी सी बात थी। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 5400 एंड y's शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड। अच्छा ठीक है, ऑफ x एंड y हु आर गोइंग टू शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब न्यू रेशियो गिवन है। ठीक है, सिंपल सी बात है, न्यू रेशियो 2:1 आपको गिवन है, पुरानी रेशियो आपके पास है। हाँ, तो पहले निकाल लो कौन कितना गेन कर रहा है। अगर x की बात करते हैं तो x का नया शेयर 2/3 है, यस। पुराना कितना है? 4/9, करेक्ट। एलसीएम लिया 9, 3 ये आया 6 - 4, ये 2/9 गेन कर रहा है। x 2/9 गेन कर रहा है, y तो बेचारा रिटायर हो रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। z की बात करते हैं, z का सर नया है 1/3, पुराना है 2/9। ओके गॉट इट। 3 - 2 ये भी क्या कर रहा है सर? ये भी गेन कर रहा है। तो ये आपके 2:1 गेनिंग रेशियो भी आ गई है। हाँ सर, 2:1 गेनिंग रेशियो भी आ गई है, यस सर। और न्यू रेशियो भी यही है। हाँ जी, गुडविल कितनी है? 5400 की, तो एंट्री पास हो जाएगी बिल्कुल। देखो क्या एंट्री पास करेंगे, जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है वो है y का शेयर कितना है सर? y का शेयर है 3/9, ठीक है। तो y तो होगा आपका क्रेडिट, बिल्कुल होगा। कितने से? 3/9 से। 5400 का 3/9 कितना होता है? 1800, यस। अब ये 1800 सर कौन देने वाला है? x और z। x अकाउंट डेबिट, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस, और z कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग रेशियो में मतलब 2:1 में तो 1200 और 600। बस क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यही तो होता है क्वेश्चन में, होता क्या है। फिर आपको बैलेंस शीट में एक y का लोन मेंशन है, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस डालो 12,906, है ना सर। ये हमने क्या किया? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाले। रीवैल्यूएशन का जो गेन था 1140 ये डाल दिया, ठीक है। कोई रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है, तो पहले गुडविल की एंट्री देखते हैं। गुडविल में क्या करना है? x और z को डेबिट करना है 1200-600 से। तो भाई x डेबिट हो रहा है 1200 से, ठीक है सर। z डेबिट हो रहा है 600 से, हो गया ना? बिल्कुल। और जो y है वो हो रहा है क्रेडिट, कितने से? 1800 से। कहाँ गया? ये रहा 1200 और 600, 1800। ये बात समझ में आती है? ये हमारा गुडविल हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं मेन पार्ट पे। मेन पार्ट क्या है? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनो सर। जो भी आपका ये एसेट साइड में लोन आ रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल। कितने का? 20,000 का। अब आप खुद सोचो ना यार, पार्टनरशिप हम क्या कहेगी कि भाई मैं आपके लोन का बैलेंस काट रही हूं। हाँ जी बिल्कुल यार, पार्टनरशिप फर्म ने 20,000 का वाई को लोन दिया है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप वाई का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हो, मान लो। अच्छा ठीक है, तो वाई क्या बोलेगी? ठीक है अब कर लो सेटलमेंट, लेकिन याद रखो मैंने तुझे 20,000 का लोन दे रखा है, तो क्या वो वाला बैलेंस आपका डिडक्ट होगा? बिल्कुल होगा। वाई अपने 20,000 रुपये डिडक्ट करवाएगा, कैसे? देखो ध्यान से सुनो सर। उसका कैपिटल कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, मान लो कोई लोन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। आप आराम से सोचो, आराम से सर। एक तो इसको 9,000 रुपये मिलने हैं, बिल्कुल सर। 855 का रीवैल्यूएशन मिलना है, ठीक है। उसके बाद 1800 की गुडविल मिलनी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और रह गई सर, हमने वो नहीं किया अभी, क्या? रेक्टिफिकेशन, है ना। पहले रेक्टिफिकेशन तो करो। ये हमने रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास की थी, भूल गए सर? रेक्टिफिकेशन y का अकाउंट डेबिट करना है 810 से। सर y का अकाउंट डेबिट 810 से, हाँ जी बिल्कुल। देखो देखो सर 810 से कैसे करना है? 420 और 390। अरे एंट्री समझो ना आप। y अकाउंट डेबिट टू x 420 टू z 390, तो डेबिट में क्या आएगा? टू x और टू z, यस बिल्कुल यही, है ना। तो y का अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, टोटल कितने से? 810 से। सिमिलरली x का अकाउंट आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है, कितने से? 420 से। तो x का अकाउंट आपने क्या किया? क्रेडिट किया, बिल्कुल। कहाँ गया मैं सर? रेक्टिफिकेशन ये रही मैं वही कहूँ, कहाँ गया? 420 से, हाँ जी बिल्कुल। सिमिलरली z का अकाउंट 390 से, 390 से। ये बहुत सिंपल था, हाँ जी बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। आप देखो आपने y को कितने पैसे देने हैं, पहले आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 9,000 रुपये देने हैं, ठीक है। 855 का रिवैल्यूएशन, 1800 की गुडविल, ये सब आपने देना था, बिल्कुल देना था, ठीक है। तो कितना आएगा ये? 116555। हाँ,
डेबिट में क्या है, डेबिट में रेक्टिफिकेशन 810 का, माइनस किया 810, तो भाई अगर माइनस करोगे 810 इसका मतलब आपने 10845 देने हैं। अब जैसे ही वाई पार्टनरशिप फर्म के पास जाएगा, पार्टनरशिप फर्म मैंने आपसे 10845 लेने हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, चल क्या आएगा लेने हैं, मैंने तुझसे 20,000 रुपए लेने थे, पहले उसको डिडक्ट कर। तो हमने वाई का लोन डाला। सर एंट्री क्या पास होती है, मैं आपको एंट्री समझाता हूं। देखो सर वाई का लोन आपके एसेट साइड में आ रहा है, हाँ जी, आप क्या कर रहे हो, इसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हो, तो वाई का कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि वाई ने ये पैसे देने हैं, हाँ जी देने हैं, तो मतलब वाई का अकाउंट डेबिट, यस, और सर लोन अकाउंट खत्म, लोन अकाउंट खत्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए लोन क्या था, एसेट, खत्म हो गया, हाँ जी बिल्कुल। ये एंट्री आपकी पास होनी है, हाँ जी सर ये एंट्री हमारी पास होनी है कि वाई का कैपिटल मैं कम कर दूंगा, कितने से, 20,000 से, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो 20,000 जैसे ही आपने यहां पे लिखा, इक्वेशन चेंज हो गई। चेंज कैसे हो गई, आपने 10845 लेने थे, 20,000 आपके माइनस हो गए। अब बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रही है, सर बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रही है, मतलब क्रेडिट साइड में आ रही है। अब इसका मतलब पार्टनर ने पैसे लेने नहीं है, पार्टनर ने पैसे देने हैं। बात समझ रहे हो कि देखो नेट में वाई ने कितने पैसे लेने थे, 10845, लेकिन 20,000 देने भी तो थे। पार्टनरशिप फर्म से 10845 लेने हैं लेकिन 20,000 देने भी तो हैं, तो सर नेट में तो देने ही पड़ेंगे ना, बिल्कुल देने पड़ेंगे। तो एंड में जाके सर क्या एंट्री पास होगी, देखो ध्यान से, कितना अमाउंट आएगा, जब आप इसमें से 20,000 माइनस करोगे, 10845 में से 20,000 माइनस करोगे 9155, हाँ सर ये जो है पार्टनर ने देने हैं, मतलब अगेन वाई का लोन अकाउंट डेबिट, कितना 9155। सर डेबिट क्यों हो रहा है, आप पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या पार्टनरशिप फर्म ने ये पैसे लेने हैं, हाँ, तो भाई उसके लिए क्या है ये एसेट, बिल्कुल सही। टू वाई का कैपिटल अकाउंट, टू वाई का कैपिटल अकाउंट कितना, 9155। क्या आपको बात समझ में आ गई एवरीबडी, येस और नो, हाँ सर बिल्कुल, कि वाई ने अब पैसे देने हैं, हाँ जी सर वाई ने अब पैसे देने हैं, यस और नो। तो बेसिकली मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट ये था कि अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन कहाँ पे आ रहा है सर, एसेट साइड पे आ रहा है, तो वो आप उसी टाइम पे एडजस्ट कर दोगे। कैसे एडजस्ट करोगे, वो आपका कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, कैपिटल अकाउंट में डेबिट, हाँ। सिमिलरली अगर वो लोन कहां पे आ रहा है, लाइबिलिटी साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे मतलब क्या है कि पार्टनर ने लोन दे रखा है, हाँ, तो वो तो भाई पार्टनर का फायदा ही है, पार्टनर को वो पैसे भी मिलेंगे, इसीलिए वो कहां जाएगा सर, लोन का बैलेंस पार्टनर के क्रेडिट साइड में जाएगा, मतलब पार्टनर ने वो लेना है। बात समझ में आ गई, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, इतना ही कॉन्सेप्ट था, टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अरे बाबा जिससे बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। अब हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है, आओ फटाफट से सीखते हैं। मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन दिखाता हूं। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, मतलब कि भाई कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है 3 लाख का, मतलब उसने पैसे लेने हैं, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019, नाउ बैलेंस ड्यू टू सी, अब देखो क्या लिखा है, इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 3 लाख रुपए आपने कैसे देने हैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख एनुअली, हर साल, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ, और उसके साथ इंटरेस्ट भी देना है। सर मतलब आपको हर साल पार्टनरशिप फर्म ने हर साल क्या करना है, 1 लाख, यस, प्लस इंटरेस्ट, अच्छा जो भी इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अलॉन्ग विद का मतलब प्लस इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। तो हमें क्या करना है, आराम से बनाना है। हाँ, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी कैपिटल का बैलेंस होता है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ये लोन अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया, बाय सीज कैपिटल 3 लाख रुपए। हाँ, अब ध्यान से सुनो, अप्रैल 1 की बात है, हाँ जी सर। 1 साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2019 को आपने पे करना है। अब एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वो हमेशा किस पे होता है, लोन बैलेंस पे, मतलब जितना भी लोन का बैलेंस बचा हुआ है वो हमेशा उस पे कैलकुलेट होता है, लोन के बैलेंस पे। हाँ जी सर, लोन के बैलेंस पे। क्या आपको बात समझ में आती है? अच्छा, लोन के बैलेंस पे कैलकुलेट कर लेंगे, 3 लाख रुपए का ये लोन का बैलेंस है। अच्छा, तो सर पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 10% का 30,000, यस। तो पहले साल का इंटरेस्ट आपका कितना बनेगा, 30,000, और आपको 1 लाख रुपए तो पे करने ही करने हैं। तो टोटल आपको कितना पेमेंट करना है, 1,30,000। तो 1,30,000 आपने पहले पे कर दी। बात समझ में आ गई? अब क्या हो गया, कैरी डाउन बचा 2 लाख।
अगले साल ब्रॉड डाउन किया, हाँ जी अगले साल ब्रॉड डाउन किया 2 लाख रुपए। अब लोन का बैलेंस कितना है 2 लाख, तो पूरे साल जो 2 लाख का लोन है उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10% 20,000 रुपए। हाँ 1 लाख आपको पे करने थे, 1 लाख हर साल पे करने हैं प्लस इंटरेस्ट, मतलब 1,20,000। बहुत आसान, ये तो बहुत आसान है। क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए, अगले साल का ब्रॉड डाउन। हाँ अब आपका 1 लाख का बैलेंस है, 10,000 का आपने इंटरेस्ट लगाया, हाँ जी इंटरेस्ट लगाया, और 1,10,000 आपने पे कर दिया। क्या आपको बात समझ में आती है? सर इंटरेस्ट हम हमेशा क्या करते हैं, पहले ड्यू करते हैं ना, इंटरेस्ट हमेशा पहले लोन में ऐड होता है। तो आपने क्या किया, पहले आपने 30,000, जैसे इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस। हाँ पहले आप इसको लोन में ऐड कर देते हो। अच्छा जैसे फर्स्ट ईयर में आपने 30,000 का क्या कर दिया, 30,000 का इंटरेस्ट ऐड कर दिया। हाँ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक साथ इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। कितने की इंस्टॉलमेंट पे करी आपने, 1,30,000 की। 1 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट और आपका 30,000 का इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है। हाँ फटाफट से इसका जो दूसरा वाला है, हाँ जी देखो 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 यहाँ पे अब क्या लिखा है, आराम से समझते हैं। आर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, येस द अमाउंट ड्यू टू हिम 90,000 रुपए, मतलब लोन अकाउंट में 90,000 जाएंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज। अब देखो क्या बोला, जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन 30,000 पे कर दो, जिस दिन रिटायर हुआ है हाँ उसी दिन 30 पे कर दो। तो बेसिकली देखा जाए तो लोन तो 60,000 का हुआ ना, 90,000 आपने पे करने थे, 30 तो उस दिन पे कर दिए, तो लोन तो एक्चुअली में 60 का हुआ। हाँ ना बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं लिखा है, बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। हाँ फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बीइंग 26,000, मतलब पहली 2 इंस्टॉलमेंट आपको बता दी है कि आप 26,000 की पे कर रहे हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, मतलब जैसे पहले में हमने क्या किया था 1 लाख पर प्लस इंटरेस्ट, नहीं, आपको 26,000 ही पे करनी है पहली 2 इंस्टॉलमेंट। हाँ इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और आखिरी में जितना बच जाएगा वो पे करना है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो सर, सबसे पहले हमने लोन में ट्रांसफर किया 60, क्योंकि 30,000 तो आपने उसी टाइम पे कर दिया था। सर इंटरेस्ट हमेशा लगेगा, हाँ जी बिल्कुल लगेगा ना, हाँ जी बिल्कुल। सर अब लोन का बैलेंस कितना है 60,000, इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए 10%, मतलब 6,000 रुपये। अगेन से लोन के बैलेंस पे 6,000 रुपये। हाँ अब देखो ध्यान से, सर इंटरेस्ट 6,000 है हमको समझ में आ गई, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप पे कितना कर रहे हो 26, तो पे तो 26 ही होगा। हाँ जी बिल्कुल 26 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, हाँ आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो सर 66 माइनस 26 40,000 का आपका लोन बच गया। अगले साल ब्रॉड डाउन किया, हाँ अगेन अब 40,000 का लोन है, पूरे साल का इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, कितना हो जाएगा 4,000। ये सर 4,000 का आपने इंटरेस्ट ऐड कर दिया। आपको ये भी पता है कि सेकेंड ईयर में भी आपने 26,000 ही पे करे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस बच जाएगा 18। हाँ अब आखिरी साल में आपने क्या कहा था कि जितना भी अमाउंट होगा वो पे कर दोगे, 18,000 का लोन का बैलेंस बचा है, तो पूरे साल 1,800 रुपये का इंटरेस्ट। हाँ तो कितना बन रहा है ये 19,800, ये आपने पे कर दिया। अरे बहुत आसान है, लोन अकाउंट से आप ऐसे ही घबराते हो मुझे पता है। अब बच्चे बोलेंगे सर वो मिडल ऑफ द ईयर वाला कराओ, सब करवाऊंगा टेंशन मत लो। क्या ये बात क्लियर है? हाँ वो मिडल ऑफ द ईयर वाला भी कर लो, ये दोनों क्लियर है? आ जाओ। अरे कर लो। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर सोहन का लोन अकाउंट। ओके ठीक है, सोहन रिटायर्ड ऑन 30 जून, मान लिया ठीक है, बीच में रिटायर हो गया, ऑल राइट। एन अमाउंट टू बी पेड 16,000 इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सर मतलब वो वाला है पहले वाला कि आपको बता दिया 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 4,000 बिल्कुल, और अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मतलब साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। ये सुनो आराम से देखते हैं। देखो सबसे पहले 30 जून है ना, आप इसको आराम से समझो। अगर मैं आपको इसको पहले एक बार आराम से समझाता हूँ, फिर मैं आपको अकाउंट दिखाऊंगा। देखो सर ये मान लो आपको 4 साल हो गए, ठीक है सर, ये आपका क्या है 30 जून 2017। हाँ अब आप पहली पेमेंट कब कर रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2018, मतलब 1 साल बाद। यस 1 साल बाद 30 जून 2018। आपको पता है कितनी पेमेंट करने वाले हो आप, कि सर 4,000 और पूरे साल का इंटरेस्ट। लेकिन बस इसमें एक दिक्कत है, क्या कि भाई यहाँ पे आपका ईयर एंड हो जाएगा पहले, तो मुझे ईयर एंड की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। हाँ तो देखो इंटरेस्ट आपको पूरे 1 साल का लगाना है, बिल्कुल लगाना है। बस अब आपको क्या करना है, पहले आप 9 महीने का लगाओ, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, आपका साल खत्म हो रहा है, फिर 3 महीने का दोबारा लगा देना। बात इतनी सी है, लगना पूरे 12 महीने का है, क्योंकि आपका साल खत्म हो रहा है। तो पहले हम 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे,
30 जून से 31 मार्च 9 महीने होते हैं बेटा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 9 महीने, ठीक है। तो 9 महीने का इंटरेस्ट पहले मैं ड्यू कर लूंगा, फिर मैं 3 महीने का, बात उतनी है, हाँ बात सेम है, राइट। तो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ, देखो 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 आराम से देखो कैसे हुआ, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक थी आंसर में, मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया, आराम से देखो। सर सबसे पहले हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, कितना 16,000, हाँ जी सर 16,000। अब आराम से समझते हैं कि ये बात है 30 जून 2017 की, आपका ईयर एंड हो रहा है पहले तो 31 मार्च को, तो हम क्या करेंगे पहले 31 मार्च तक का इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे। तो बाय इंटरेस्ट कितना आ जाएगा सर 16,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट कितना सर 6%, आपको 6% गिवन है, अरे इधर हाँ 6% गिवन है। तो 16,000 का अगर आप 6% निकालोगे फॉर 9 महीने 720 रुपये, हाँ 720 रुपये। अभी पेमेंट नहीं करनी है क्योंकि पेमेंट तो हमारी कब हो रही है 30 जून 2018 को, अभी तो हम सिर्फ ईयर क्लोज कर रहे हैं, तो कैरी डाउन में आ गया 16,720, बात खत्म। अगले साल इसको ब्रॉड डाउन करो, बैलेंस ब्रॉड डाउन 16,720। अभी मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट पहले लगाना है। अब ध्यान रखना इंटरेस्ट हमेशा लोन के बैलेंस पे, इस 16,720 पे नहीं सिंपल इंटरेस्ट लगाना होता है हमको। तो सर हम किस पे लगाएंगे 16,000 पे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, बात समझ रही, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाना है, 16,000 पे लगेगा, हाँ जी बिल्कुल। तो देखो 16,000 का आपका 6% 3 महीने के लिए कितना हो गया 240, हाँ जी 240। तो ये आपका पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया ना। बस क्या हुआ था, ब्रेक हो गया बीच में। हम नॉर्मली क्या करते, पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देते, 16,000 का 6% पूरे साल का हो गया, ये कितना आता, ये आता आपका 960। अभी भी 960 ही आ रहा है, हाँ बस फर्क क्या है सर, फर्क इतना हुआ कि आपने पहले 9 महीने का ड्यू किया, फिर 3 महीने का ड्यू किया, क्योंकि आपका बीच में ईयर एंड हो रहा था। यस और नो। अब मैं 30 जून 2018 को पे करूंगा, 30 जून 2018 को पे करेंगे कैसे, आपको क्वेश्चन में मेंशन था क्या 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो 4,000 प्लस आपने अभी कितना इंटरेस्ट ड्यू किया 960, ये टोटल इंटरेस्ट जो आपने ड्यू किया वो कितना ड्यू किया 960, हाँ जी 960। तो 4,960 आपने पे किया, हाँ जी बिल्कुल। कुछ नहीं है रे, कॉन्सेप्ट को समझना, हाँ यार ना, क्लियर है ये बात। यस। अब उसके बाद अब देखो एक आपकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई है 30 जून 2018 को, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे आपकी इंस्टॉलमेंट एक खत्म हो गई। अब आपके लोन का बैलेंस कितना बच गया सर, अब बच गया 12,000 रुपये। अरे कैसे बेटा, 16,000 रुपये क्या था, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करनी थी, एक तो पे कर दी ना। आप अगर देखोगे तो 12,000 रुपये का लोन बच गया, हाँ जी। अब अगेन वही सेम प्रोसेस मुझे फॉलो करना है कि अब मैं क्या करूंगा, पहले 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, किस पे 12,000 पे, 12,000 पे, हाँ जी बिल्कुल। तो 9 महीने का इंटरेस्ट पहले हमने ड्यू करा, बिल्कुल करा। तो 12,000 का 6% 9 महीने के लिए कितना 540, यस सर 540, यस नो। अब क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 12,000 प्लस 540 का इंटरेस्ट 12,540। जैसे आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो वैसे निकाल सकते हो, सेम प्रोसेस अगले साल फॉलो होगा। सर ब्रॉड डाउन किया, हाँ अभी 3 महीने का इंटरेस्ट लगाना बाकी है, तो सेम प्रोसेस है, इट्स जस्ट कि बीच में आपका ईयर एंड आ गया और कुछ नहीं हो रहा। तो 3 महीने का 12,000 पे लगाना है, लोन का बैलेंस कितना था 12,000 रुपये, तो 12,000 पे 6% 3 महीने के लिए कितना सर 180। तो ये आपका 540 प्लस 180 पूरे साल का आपका इंटरेस्ट आ गया 720, यस। तो 4,000 की इंस्टॉलमेंट, 720 का इंटरेस्ट 4,720, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब लोन कितना आ गया 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये अगले 9 महीने का, सर 30 जून 2019 को दूसरी इंस्टॉलमेंट चली गई, हाँ अब लोन कितना बच गया 8,000 का लोन बच गया। अब अगेन 9 महीने का इंटरेस्ट 8,000 रुपये लगेगा, राइट। तो 8,000 रुपये आपने लगाया, 6% 9 महीने के लिए कितना 360, यस। 8,000 का लोन, 360 का इंटरेस्ट, तो क्लोजिंग बैलेंस 8,360, मतलब 8,360। अगेन आपने ब्रॉड डाउन किया, हाँ जी बिल्कुल। अब 3 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, तो 8,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगाया 6% के हिसाब से 120, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आया 480, कितना है 480। तो 4,000 मुझे पे करने इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट, और 480 तो 4,480 आपने पे करा। अब लोन कितना रह गया 4,000, तो 4,000 पे अगले 9 महीने का इंटरेस्ट, अगले 9 महीने का इंटरेस्ट हमने लगाया, है ना। सर कितना रह गया 4,000 ना, हाँ जी बिल्कुल सर 4,000 रह गया। यहाँ पे 8 क्यों लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको, 4 रह गया ना, हाँ 4 रह गया, यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। सर 4,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्योंकि लोन हमारा 4,000 का बचा है, तो कितना आएगा 180, हाँ जी 180। तो आपका क्लोजिंग आ गया 4,180। अगेन 3 महीने का इंटरेस्ट अब अगले साल लगाया, टोटल इंटरेस्ट हो गया 240, और आखिरी में 4,240 हमने पे कर दिया। कुछ नहीं है, आराम से बैठो, एक बार दोबारा खुद से सॉल्व करोगे, हाँ जी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हाँ जी कुछ भी नहीं है।
बात समझ में आती है सर? अब हमारा इस पूरे चैप्टर में एक चीज रह गई विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बस आपको पता है रिटायरमेंट में 5 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, देयर आर 5 एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। हाँ, उसको कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर खत्म। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी है, लेकिन आई होप अभी तक आप यहाँ पे मेरे साथ बैठे होगे 1.5 पे 2x पे जहां भी बैठे हो, राइट। एडजस्टमेंट खत्म कर लो, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फटाफट से देखते हैं, आ जाओ। हाँ जी, देखो भाई देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बेसिकली हमारे 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। 5 ही करवा देता हूँ, टेंशन काहे को ले रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आओ सर, पी क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1 में ऑन 31 मार्च आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, कोई बात नहीं, इसके नीचे एडजस्टमेंट ये रही। ऑन 31 मार्च क्यू रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस। ठीक है, ये आपको कुछ रीवैल्यूएशन के आइटम गिवन है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बोला लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट करो बाय 240, तो लैंड एंड बिल्डिंग 240 से बढ़ा दो, क्रेडिट में आ गया 240। ठीक है, मशीनरी को डेप्रिशिएट करो 10% से, आपकी मशीनरी है 12 लाख की, 1,20,000 से कम करने को बोल रहे हैं, तो डेबिट साइड में आ जाएगा 1,20,000, बिल्कुल आ गया सर। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है हाँ जी 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। ये तो बुक वैल्यू पे लिया है, मतलब स्टॉक की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही। हाँ सर, तो ये तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स। सर डेटर्स कितने, 4 लाख, 5% मतलब 20,000 आपको प्रोविजन बनाना है, लॉस है, डेबिट साइड पे आएगा 20,000। हाँ जी सर, 240 क्रेडिट साइड पे है, 140 यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, पुरानी रेशियो में मैंने बांट दिया। आई थिंक इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद गुडविल 3 लाख रुपए की, क्यूज शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ पीएनआर। आपको गुडविल दे रखी है 3 लाख की, रिटायर कौन हुआ है, क्यों रिटायर हुआ है। ठीक है सर, रेशियो कितना है 2/5, तो क्यू का शेयर है 2/5, गुडविल है 3 लाख रुपए की, तो क्यू को कितना पैसा मिलेगा सर, 1,20,000। ऑलराइट, 1,20,000। हाँ, अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या है मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है? अरे बोलो सर नहीं रे, कोई कुछ गिवन नहीं है। हाँ जी, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, क्यू गया और न्यू रेशियो 2:1 है और गेनिंग रेशियो भी 2:1 है। सर गेनिंग भी 2:1 है, मतलब पी का अकाउंट डेबिट, आर का अकाउंट डेबिट टू क्यू, है ना। क्यू को मिलना है 120, कौन देगा, पी और आर, कौन सी रेशियो में, 2:1 में। 2:1 मतलब आई थिंक 80 और 40, ये आपकी गुडविल की एंट्री हो गई। ठीक है सर, ऑल राइट। अब आपको नीचे बोला है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब रिटायरमेंट के बाद टोटल कैपिटल 27 लाख रुपए की है, विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू पीएसआर। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। कोई दिक्कत नहीं है, पहले आराम से हम क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जैसे बनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ठीक है सर, आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, अरे कहाँ गया, ओह ये तो नीचे आ गया सर, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, वो एक्चुअली स्पेस की दिक्कत हो गई तो वो नीचे एडजस्ट हो गया, कोई बात नहीं सर। ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ठीक है, 14 लाख और 360, कोई बात नहीं, 14 लाख 360 क्या क्या होगा, एक तो रीवैल्यूएशन का गेन आएगा, रीवैल्यूएशन का जो गेन था 40-40-20 वो भी आ गया। हाँ जी आ गया 40-40-20, और जो गुडविल है वो आ जाएगी। पी और आर को डेबिट करना है, तो पी और आर को 80 और 40 से डेबिट हो गया, पी और आर आपका 80 और 40 से डेबिट हो गया। ठीक है, इसको नीचे ट्रांसफर कर दो। हाँ जी, वो थोड़ा स्पेस की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, इसके बाद और तो कुछ नहीं है, नहीं सर और तो कुछ नहीं है। एक चीज भूल ना जाना, क्या सर, 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर। जितना भी आपका स्टॉक है, कितना है, 10 लाख रुपए, इसका 50% कितना होता है, इसका 50% होता है 5 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, ये किसने ले लिया, वाई ने। अगर पार्टनर स्टॉक टेक ओवर करता है तो एंट्री क्या होती है, वाई का अकाउंट डेबिट हो जाता है टू स्टॉक। हाँ, तो वाई का अकाउंट आप डेबिट में करोगे टू स्टॉक, आपका कितना, 5 लाख रुपए, ये आपको दिख रहा होगा 5 लाख रुपए। ठीक है, हाँ जी 5 लाख रुपए। अब देखो क्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, नहीं, गुडविल वगैरह सब पोस्ट कर दी। हाँ जी सब पोस्ट कर दी। आप आराम से कैरी डाउन निकाल लो। सर कैरी डाउन कैसे निकालेंगे, 14 लाख प्लस 40, 14 लाख 40 माइनस 80 कितना आ गया, 13 लाख 60। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकालो, 14 लाख 80 40 जो भी आप कैसे निकालते हो। हाँ जी निकाला तो आपका आ जाएगा क्या सर, आपका आ जाएगा ये कैरी डाउन बैलेंस। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है, यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर के लिए क्या आपको कुछ भी गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है। सर हमको कुछ भी गिवन नहीं है ना, तो अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं कि पेमेंट नहीं हुई है, आपने उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अगर हम बात करेंगे कि इसकी क्यू की, हाँ तो क्यू का जो बैलेंस आ रहा है 10,60,000, अरे ये 10,60,000 जो आ रहा है, हाँ ये एक्चुअली में क्यूज लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। किसमें सर, क्यूज लोन अकाउंट में, बिल्कुल सही।
इसका कैरी डाउन नहीं आता है बेटा, वो बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे हो गया। टू क्यूज लोन अकाउंट कितना सर 10,60,000 और बाकी दोनों पार्टनर्स का कैरी डाउन बैलेंस आ गया। अच्छा ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट क्या थी कि फर्म का टोटल कैपिटल 27 लाख है जो न्यू पीएसआर में होना चाहिए। न्यू पीएसआर है 2:1, तो इसका मतलब पी और आर का नया कैपिटल 2:1 में होना चाहिए बिल्कुल। तो मतलब आपका ये हो गया 18 लाख और आपका 9 लाख। जैसे मैंने आपको बताया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी, एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने आपको समझाया था कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है। पहले आराम से नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, इसको आप ब्रॉड डाउन कर लो 13,60,000 और 340। हाँ, अब जो नया आपका कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 18 लाख और 9 लाख, तो इसका मतलब 18 लाख और 9 लाख आपका कैरी डाउन बैलेंस होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि डिफरेंस कहां पे आ रहा है। देखो अगर पी की बात करते हैं तो पी का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर 13,60,000 रुपए, क्लोजिंग कितना आ रहा है 18 लाख। हाँ, तो इसका मतलब उसको और पैसे लाने पड़ेंगे सर, कितने 4,40,000। यहीं पे आपका क्या आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। अब क्योंकि यहाँ पे पैसे लेकर नहीं आने, करंट अकाउंट के थ्रू होना है। देखो अगर उसको पैसे लाने होते तो क्या एंट्री होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, उसको एडिशनल कैपिटल लाना होता 4,40,000 करेक्ट। लेकिन क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि भाई करंट अकाउंट से करना है, तो इसका मतलब पी का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक की जगह पी का करंट अकाउंट। हाँ, सिमिलरली किसका सर आर का बैलेंस 340 था, लेकिन नया कैपिटल कितना है 9 लाख रुपए। ओ भाई साहब 9 लाख रुपए, तो डिफरेंस कितना है 560, तो 560 भी इसको लाना पड़ेगा। देखो आपको पता है क्रेडिट साइड पे एडिशनल कैपिटल आता है और डेबिट साइड में विड्रॉल आता है, ये दोनों एडिशनल कैपिटल है। हाँ जी, क्वेश्चन खत्म। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। फटाफट से आते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन देखो जल्दी से, ए बी पार्टनर है ABC, हाँ जी, रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। सर इसको कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करोगे तो 3:2:1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सी रिटायर हो गया, बैलेंस शीट आपको गिवन है, ठीक है। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 27,000। सर गुडविल की एडजस्टमेंट हो जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 27,000 की, हाँ जी 27,000 की। सर यहाँ पे न्यू पीएसआर ओल्ड पीएसआर देख लेंगे। डेप्रीसिएशन ऑफ 10%, आपको मशीन पे 10% का लगाना है डेप्रीसिएशन, मतलब 4800 वैल्यू कम हो रही है, डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। पेटेंट्स आपको 20% से कम करने हैं, 1,000 से कम करने हैं, एसेट को कम करना है, अगेन डेबिट साइड पे आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड 2,400 रुपए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, प्रोविडेंट फंड आपकी लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है। ऑलरेडी वो लाइबिलिटी 3,000 रुपए की बैलेंस शीट में आ रही है, ये क्या कह रहा है 2,400 होनी चाहिए, तो मतलब आपको लाइबिलिटी को कम करना है सर, कितने से 600 रुपए से, 600 रुपीज से कम करना है। और लाइबिलिटी कम करना मेरे लिए हमेशा फायदे की बात होती है, तो 600 रुपए से लाइबिलिटी कम हो गई, यस सर ठीक है। उसके बाद सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 15,800, इन्वेस्टमेंट कितने की 10 की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू को बढ़ाओ तो सही, पार्टनर को बाद में देंगे। सर 10,000 से 5,800 बढ़ाई जाएगी बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट 5,800 से इंक्रीज होगी। हाँ, ये आपका रिवैल्यूएशन हो गया। आई गेस रिवैल्यूएशन में तो अब आप प्रो हो चुके होगे, है ना। सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, 600 का प्रॉफिट आ रहा था, बांट दिया, ठीक है, बढ़िया किया एकदम, ठीक है सर। उसके बाद एडजस्टमेंट में देखो क्या है, ए एंड बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब मुझे बताओ सर, क्या इन्होंने यहाँ पे कोई टोटल कैपिटल बोली है? नहीं, इन्होंने बस इतना बोला है ए और बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स, मतलब उनकी जो भी कैपिटल आ रही होगी वो न्यू पीएसआर में होनी चाहिए। ऐसी एडजस्टमेंट हमने चेंज इन पीएसआर में की थी। मेरी बात सुनो, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हाँ उससे पहले गुडविल की एंट्री कर ले भाई। हाँ बात तो सही है। क्या आपको कोई न्यू पीएसआर दे रखी है? नहीं। अगेन क्या करेंगे, कौन जा रहा है, सी जा रहा है, तो मतलब ए और बी में 3:2 का आपका न्यू पीएसआर हो जाएगा, और यही आपका गेनिंग रेशियो भी माना जाता है, ठीक है। गुडविल आपको दे रखी है कितनी 27,000 की, तो जो सी है उसको कितना पैसा मिलेगा भाई, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, हाँ तो 27 डिवाइडेड बाय 1/6 4,500, और ये 4,500 इनको कौन देने वाला है, ए और बी। गेनिंग रेशियो में 3:2 में, सर 3:2 में मतलब 27 और 1,800, ये आपकी गुडविल की एंट्री हो गई, परफेक्ट है। हाँ आ जाओ कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 40, 36, 520। सर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 40, 36, 520। रीवैल्यूएशन का गेन जो आपने बनाया था वो आपने डाल दिया, हाँ जी। देख लो कोई रिजर्व वगैरह है, हाँ जी बिल्कुल है। जनरल रिजर्व 9,000 रुपए का 3:2:1 में फटाफट से बांट देंगे, तो 3:2:1 में बांट देंगे, क्या दिक्कत है, बांट दिया, हाँ जी 45 ये सब बांट दिया। गुडविल की एंट्री में क्या था, आपको ए और बी को डेबिट करना है, तो ए और बी तो भाई साहब डेबिट ही हो रहे हैं,
27 18 से डेबिट हो रहे हैं, जो सी है वो क्रेडिट होगा, हाँ जी बिल्कुल क्रेडिट होगा, तो वो क्रेडिट ही हो रहा है कितना आपका 27 और 18 से, ठीक है। ये आपकी गुडविल की एंट्री हो गई, ये अपनी गुडविल की एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से समझो, आराम से समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 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 सर, इन सब को आप भूल जाओ, रुको रुको, मैं आपको बोलता हूँ कि ये सब आप भूल जाओ। क्या सब? ये भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। अच्छा सर, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, हाँ जी ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। तो देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, आपने क्या किया, ए का पहले एग्जिस्टिंग बैलेंस निकाला, यहाँ मैंने लिखा ए, यहाँ लिखा बी, एग्जिस्टिंग बैलेंस, एग्जिस्टिंग कैपिटल ए का, हाँ जी सर निकाला आपने 40,000 प्लस 300 जो रिवैल्यूएशन का है, 4,500 जनरल रिजर्व का है, तो ये आया 44,800 माइनस जो गुडविल उसको देनी है माइनस 2,700, कितना आ रहा है सर 42,100। अब बी का देखते हैं, हाँ बी का 36,500 ओपनिंग है, ओके, प्लस 200 रुपये का क्या है सर रिवैल्यूएशन, 3,000 रुपये का क्या है जनरल रिजर्व, 39,700 माइनस जो उसको गुडविल देनी है 37,900। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको बस क्या बोला गया था कि ए और बी को अपनी कैपिटल न्यू पीएसआर में एडजस्ट करनी है। तो सर सबसे पहले देखो इनका टोटल कैपिटल कितना आता है ना, टोटल कितना आता है सर, टोटल आता है आपका 80,000। तो बेसिकली 80,000 आपको न्यू पीएसआर दैट इज 3:2 आपको 3:2 में एडजस्ट करनी है, बस इतनी सी बात है। जब मैं उसको एडजस्ट करूंगा तो ये कितना आएगा 48। सर कैसे आया 48? अरे मेरे बच्चे 3/5 मल्टीप्लाई बाई 80,000, हाँ या ना, राइट, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा 2/5 मतलब 32,000। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है ना, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका कैरी डाउन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ए को पैसे लाने पड़ेंगे, उसका बैलेंस कम है, हाँ तो कितने लाने पड़ेंगे 48 माइनस 42 100 5900। अगेन उसको एडिशनल कैपिटल लानी है, मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वो पैसे नहीं लेकर आ रहा, करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए का करंट अकाउंट 5900। सिमिलरली बी का भी ऐसे ही होगा, देखो बी का नहीं, बी का उल्टा होगा, देखो बी का बैलेंस पहले कितना है 37,900, होना कितना चाहिए 32, इसका मतलब ये 5900 विड्रॉ करेगा, मतलब डेबिट साइड पे, हाँ जी बी इज करंट अकाउंट 59 और आपका 48 32 जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये सुनो, आ जाओ फटाफट से थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाओ, थकना नहीं है बिल्कुल भी, आओ सर थर्ड एडजस्टमेंट आ जाओ, करते हैं थर्ड एडजस्टमेंट फटाफट से। राइट, ये आपका आ गया, एक सेकेंड, हाँ जी। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डीएक्सपी, हाँ जी, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल मतलब ये, मतलब 4:6:4, और सिंप्लीफाई करो 2:3:2, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ऑन 1st April, अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ जी, डी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। वेरी गुड, रीवैल्यूएशन आपको करना है, लैंड एंड बिल्डिंग 30% से अप्रिशिएट करनी है। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग कितने गई, ये रही 4 लाख, सर 4 लाख का 30%, ये तो मुझे पहले पता है 120, तो 120 से आपने इंक्रीज कर दिया, बिल्कुल सही। मशीनरी को 30% से डेप्रिशिएट करना है, मशीनरी 6 लाख की है, 30% होता है 180, कम करना है, अरे लॉस हो गया डेबिट साइड पे 180, ठीक है। देयर वर बैड डेट्स ऑफ 35,000। अब ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो, बैड डेट वाली एडजस्टमेंट ध्यान से देखो 35,000 के बैड डेट्स हैं। अब मुझे बताओ 20,000 का प्रोविजन तो आपके पास पहले से है सर, तो रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा 15,000 रुपये। ये सुनो सर, 20 का तो लॉस आपने पहले से बुक कर रखा है, वीडियो देख कर आए हो ना भाई, रीवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करवा के आया हूँ आपको प्रॉपर, हाँ जी। तो 35 में से 20 तो आपका पहले से है, तो रीवैल्यूएशन में 15,000 रुपये जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल, जो कि आपको दिख रहे होंगे 15,000 रुपये। टन टना, और कुछ है, हाँ जी। द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 15, रिजर्व कितना है 30, अरे मौज है, हमने रिजर्व कितना बना रखा है 30,000 का, क्लेम 15,000 रुपये का आया है, अरे कितने का 15 का, तो हमें रीवैल्यूएशन में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 15 का क्लेम आया ना, तो 15,000 जो बाकी हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये बात समझ में आती है। और कुछ नहीं है, नहीं रीवैल्यूएशन में और कुछ नहीं है, तो आराम से आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे। यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा 75,000 का, बांट देंगे सर उनके कौन सी रेशियो में 2:3:2 में बांट दिया, हाँ जी बांट दिया। आप आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या क्या बचा है देखो, गुडविल है 2,80,000 की, हाँ, एंड डीज शेयर ऑफ गुडविल वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कॉस्ट। फ्यूचर प्रॉफिट आपको 3:4 मतलब न्यू पीएसआर गिवन है, मतलब हमें गेनिंग निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो देखो सर आराम से निकालते हैं, सबसे पहले किसका, डी का। अच्छा डी तो रिटायर ही हो गया
एक्स का निकाल लेते हैं, ठीक है सर। अगर एक्स का निकालें, क्या निकालेंगे, गेनिंग। तो नया कितना है, नया है 3/7। पुराना कितना था, अरे पुराना भी तो 3/7 था, 3 2 5 2 7, हाँ अरे यार। और उसका लास्ट वाला कौन है, पी, हाँ तो पी का अभी कितना है 4/7, पहले कितना था 2/7, तो ये गेन कर रहा है सर, पी गेन कर रहा है पूरा का पूरा। हाँ गुडविल कितने की है, 2,80,000 की। तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी, देखो डी को पैसे मिलने हैं और देने कौन वाला है, देने वाला है पी। अच्छा कितने मिलने हैं, डी को मिलने हैं 2,80,000 और उसका शेयर कितना था 2/7, तो 2,80,000 का 2/7 मतलब 80,000। हाउ मच, 80,000, हाँ जी बिल्कुल। कौन देगा, पी देगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसके बाद देखो, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल, न्यू फर्म का टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ डी। सर क्या कह रहा है ये, कह रहा है रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल था जो फर्म का कितना था 14 लाख, कह रहा है रिटायरमेंट के बाद भी इतना ही होना चाहिए, अपने को इतना ही मांगता है। अच्छा ठीक है सर, इतना ही मांगता है तो, एंड विल बी इन द न्यू पीएसआर ऑफ कोर्स, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू डी बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड बैलेंस उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। देखो सर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 464, ठीक है, अगेन यहाँ पे स्पेस की दिक्कत होती हुई 464, हाँ जी सर। अब क्या क्या करेंगे, सबसे पहले रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का आपको लॉस हुआ है, आपने ट्रांसफर किया, बिल्कुल किया ना, हाँ जी बिल्कुल किया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुडविल, पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी, तो पी का कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा होगा टू डी, है ना, यहाँ पे क्या आएगा सर, डी आएगा, डी। पी का कैपिटल अकाउंट टू डी कितना 80,000, पी के अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया टू ए और टू डी। हाँ अब डी का अकाउंट क्या होना है सर, डी का अकाउंट होना है क्रेडिट, तो यहाँ पे दिख रहा होगा बाय पी 80,000, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भूल मत जाना, 15,000 रुपये आपने बांटने हैं 2:3:2 में, बांट दो, आपने बांट दिए बिल्कुल बांट दिए, बस हो गया। अब देखो आराम से बात समझते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर रिटायरिंग पार्टनर की बात करते हैं तो सर रिटायरिंग पार्टनर की बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुको 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 रुको, इसको हटा दो, बेशक इन सबको हटा दो, ये हटा दो। दिख रहा है आपको कुछ नहीं ना, हाँ। अब बात करते हैं रिटायरिंग पार्टनर की। देखो सर इसको 4 लाख रुपए मिलने थे, हाँ जी, प्लस 4,286 मिलने थे किस चीज़ के, रिजर्व के, और 80,000 गुडविल के, तो 484,286, इसमें से लॉस माइनस किया, -21,429, तो सर मिलने कितने थे 462,857, यस। लेकिन आपको क्या बोला, 1 लाख आपने कैश में पे कर दिया, तो आपने 1 लाख तो कैश में पे कर दिया, ये तो आपको दिख रहा है बैंक में, हाँ जी 1 लाख, और बाकी जो बच गया मतलब 362,857 वो आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो डी का हिसाब खत्म हो गया। हाँ अब बारी है बाकी पार्टनर्स के एडजस्टमेंट की, तो आपने आराम से पहले कैरी डाउन बैलेंस निकाला, जैसे निकालते हैं, हाँ जी बिल्कुल, आपने एक्स और पी का निकाला कैरी डाउन बैलेंस। तो ध्यान से अब सुनो, ये एक्स है और ये पी है, हाँ जी सर। एग्जिस्टिंग बैलेंस आप आराम से निकाल सकते हो, आपने निकाला भी है 574,286, और पी का कितना है 302,857, यस सर। अब सर न्यू कैपिटल, अब मुझे बताओ, आपको बताया गया है कि फर्म का टोटल कैपिटल 14 लाख होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है, रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल था वो रिटायरमेंट के बाद भी होना चाहिए, मतलब 14 लाख रुपए, हाँ जी सर 14 लाख रुपीज़। तो सुनो ना रे, सुनो ना, तो 14 लाख न्यू पीएसआर में, मतलब 3:4 में, 3:4 में बांटेंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल। कितना आ गया 6 लाख, हाँ जी, और आपका 8 लाख। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं, साफ साफ आपको दिख रहा है कि x जो है सर, x को भी पैसे लाने पड़ेंगे, एडिशनल कैपिटल कितने 6 लाख माइनस 574,286, सर लाने पड़ेंगे 25714, और भाई साहब p को तो ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे, 8 लाख होना चाहिए, है कितना 302,857, 497,143। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे बोला है कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है, नहीं बोला, तो भाई इसका मतलब उनको पैसे लाने पड़ेंगे, हाँ जी बिल्कुल राइट। देखो पैसे लाने पड़ेंगे, एडिशनल कैपिटल बाय बैंक में, देखो कितना कितना आ रहा है, अरे आपके सामने है ना, देखो 25714 जो हमने निकाला, और 497,143, हाँ, और उनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 6 लाख और 8 लाख, 6 लाख 8 लाख, खत्म। हाँ मतलब अभी है ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से करते हैं, थकना नहीं है जब तक खत्म नहीं होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आखिरी के क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ध्यान से, देखो रे देखो क्वेश्चन, बैलेंस शीट ऑफ XYZ who shared profits in the ratio of 5:3:2 on 31st March was as follows.
ओके, वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल एंड इट वाज एग्रीड, मतलब कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए रिटायरमेंट के, मतलब इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, है ना। सर सबसे पहले बैलेंस शीट अगर आप थोड़ी नजर मारोगे तो ये मिनिमम बैलेंस क्या लिखा हुआ है, हाँ यही मुझे आपको समझाना है, ठीक है। आ जाओ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 112,500, हाँ, एंड वाइज शेयर ऑफ इट बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट्स ऑफ दिस फ्यूचर प्रॉफिट 3:2 में। तो आपको न्यू रेशियो गिवन है, कोई बात नहीं, ओल्ड भी गिवन है, निकाल लेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं। अरे सर निकाल लेते हैं, आंखों में नींद भरी पड़ी है लेकिन एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, ठीक है। देखो सर अगर एक्स की बात करते हैं तो नया शेयर कितना है, नया शेयर है 3/5 माइनस पुराना कितना है सर 5/10, हाँ या ना, बिल्कुल सही। ये आपका आ गया 10, यस 5 2 6 -5, ये कर रहा है गेन 1/10, हड़िप्पा, ठीक है सर, ओके। वाई रिटायर हो रहा है तो जी की बात करते हैं, जी 2/5, यस, माइनस पुराना कितना है 2/10, हाँ जी। तो ये आपका आ गया कितना सर 4 - 2 दैट इज 2/10, इसका मतलब गेनिंग रेशियो 1:2 है, हाँ जी। तो क्या आराम से गुडविल कर लेंगे, बिल्कुल। गुडविल है 1,12,500, ठीक है। तो मतलब वाई का कैपिटल अकाउंट हमें करना है क्रेडिट और एक्स और जी का करना है डेबिट, हाँ। वाई का कितने से क्रेडिट करना है 1,12,500, यस, और वाई का शेयर कितना था 3/10, उसको मिलेगा 3/10 विच इज इक्वल्स टू 33750। कौन देने वाला है, एक्स और जी 1:2 में। ऑल राइट, तो ये आपका आ गया 11250, हाँ जी, और ये आ गया 22,500। ये हमारा गुडविल हो गया, ठीक है सर। देन फिक्स्ड एसेट को आपको अप्रिशिएट करना है 20% से, 187,500 का 20% कितना 37,500 से आपको इंक्रीज करना है। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, गेन हो रहा है 37,500। देन स्टॉक रिड्यूस टू 75, स्टॉक की वैल्यू कम करने के बाद 75 कर दी गई है, पहले कितनी थी 82,500, मतलब 7500 से कम करनी है, लॉस है डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, रिवैल्यूएशन में आपका जो प्रॉफिट आ रहा है कितने का 30,000 का, वो आपने 5:3:2 में बांट दिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो लास्ट है वो जरा ध्यान से देखते हैं, वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जी सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू PSR। सर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि आपने वाई को पेमेंट करनी है, जितनी भी पेमेंट करनी होगी। सर वो पेमेंट कौन लेकर आ रहा है, एक्स और जी लेकर आ रहे हैं, एक्स और जी लेकर आ रहे हैं, हाँ, सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू PSR, सो दैट उनका जो कैपिटल है वो न्यू PSR में आ जाए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। पहले आराम से कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, है ना। ओपनिंग बैलेंस कितना 165, 84, 66, यस सर, यस। ऑल राइट, तो देखो आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, उसके बाद रीवैल्यूएशन का गेन सबसे पहले लिखा करो, ठीक है, 15,9,6 जो भी गेन था, यस सर। गुडविल उसके बाद डाल दिया करो, गुडविल क्या थी एक्स जी टू वाई, एक्स और जी का अकाउंट डेबिट करना है आपको, तो एक्स में डेबिट में, जी में डेबिट में, हाँ जी, और वाई का करना है क्रेडिट में, तो ये आपने लिख दिया क्रेडिट में। ये आई थिंक अब सब बच्चों को पता है कैसे कैसे पोस्टिंग होनी है, यस। उसके बाद आपको क्या देखनी है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिख रहा है, मुझे बताओ क्या कहीं पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है, नहीं, तो इसका मतलब ये आज़ाद हो चुका है। 22,500 हम क्या करेंगे सर, बांट देंगे 5:3:2 में, हाँ जी, बिल्कुल, ये बांट दिया। जनरल रिजर्व नहीं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, यस सर। बात समझ में आ गई, हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, अभी तो सारा खेल बचा हुआ है। आप सबसे पहले तो इसको हटाओ, रुको, इसको हटाओ, किसको हटाओ, इसको हटाओ, ऑलराइट, आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर हमें क्या करना है, आपने वाई को पे करना है, ये बात तो पक्की है, वाई को पे करना है। तो जो भी वाई का बैलेंस आ रहा होगा दैट इज 84,000, 9,000, 11,250, 22,500, हाँ जी, और बस ये आ रहा है, हाँ 133,500, यही आ रहा है, ये आपने पे कर दिया। अब ये पे करना कैसे है, तो ध्यान से सुनो क्वेश्चन में क्या था, ठीक है। इन सबको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि आपने पे सॉरी सर आपने पे कैसे करना है, आपने पे करना है कि एक्स एंड जी पैसे लेकर आएंगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां पे लिखो अमाउंट टू बी पेड, है ना सर, अमाउंट टू बी पेड कितना पे करना था उसको 133,500, है ना, 133,500, यस। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म अपना ही बैंक बैलेंस यूज करती है, उसके बाद पार्टनर्स को बोलती है कि जाओ तुम पैसे लेकर आओ।
राइट। सबसे पहले बैंक बैलेंस अपना यूज करेगी, लेकिन देखो यहाँ पे बैंक बैलेंस के आगे क्या लिखा हुआ है, 15,000 मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस का मतलब है कि इतना बैलेंस तो पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में होना चाहिए। दिस मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म अपना बैंक अकाउंट यूज कर ही नहीं सकती। सर नहीं कर सकती, हाँ जी कर ही नहीं सकती। अच्छा, अगर यहाँ पे मिनिमम बैलेंस नहीं होता तो क्या मैं 15 का 15 यूज करता, हाँ है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सर यहाँ लिखता हूँ अमाउंट पेड बाय फर्म, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे निल है, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निल हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि फर्म यहाँ पे कुछ पे नहीं कर रही है, यहाँ पे पार्टनर को लेकर आना है। तो सर इसका मतलब पार्टनर को 133,500 लेकर आने पड़ेंगे, हाँ जी बिल्कुल। और अगर पार्टनर पैसे लेकर आ रहे हैं तो क्या ये उनके लिए एडिशनल कैपिटल हो गया? ऑफ कोर्स सर, पार्टनर जब भी पार्टनरशिप फर्म में पैसे लेकर आते हैं एडिशनल कैपिटल होता है, यस। तो ये आपको इसका मतलब पता चल चुका है कि ये एडिशनल कैपिटल है। हाँ, अब मुझे बताओ, आपने निकाला होगा एक्स का एग्जिस्टिंग बैलेंस, निकाला होगा ना, एक्स का एग्जिस्टिंग बैलेंस बिल्कुल निकाला होगा। देखो सर, हमने निकाला है एक्स का एग्जिस्टिंग बैलेंस, हम निकाल लेते हैं, इन सबको छोड़ दो सर, इन सबको आप हटा दो, हम खुद निकाल लेंगे। देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, निकाल लेते हैं। एक्स का एग्जिस्टिंग बैलेंस कैसे आएगा, 165,000 यस, प्लस 11,250 हाँ जी, प्लस 15,000, डेबिट में क्या है 11,250, कितना आ गया 1,80,000, राइट सर। एक्स का एग्जिस्टिंग बैलेंस है 1,80,000, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही मैं जेड का भी निकाल लूंगा कि जेड का बैलेंस अभी कितना है, अभी कितना है 66,000, 4,500, 6,000 माइनस 22,500 सर 54,000 यस। अब मुझे एक आराम से बात बताओ, ठीक है, आराम से बात बताओ कि सर एक्स का बैलेंस अभी इतना है, जी का अभी है, और आपको ये पता है कि इन दोनों को मिलकर इतने पैसे और लेकर आने हैं, तो क्या मैंने ये निकाल लिया कि फर्म में टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? हाँ सर, है ना। एक्स का बैलेंस अभी कितना है 180, जी का कितना है 54, और दोनों को मिलकर 133,500 लेकर आना है। तो क्या मुझे ये पता चल गया कि भाई रिटायरमेंट के बाद इतना कैपिटल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 54, 180, 133,500, 367,500 यस सर। अगर एक बार आपको न्यू कैपिटल पता चल गया तो बात खत्म। सर क्यों? क्योंकि ये मुझे क्या करना है, न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरा नया पार्टनर नया कैपिटल आ जाएगा। कैसे? देखो सर, अगर ये आप चाहते हो करना तो एक्स और जी, ये सर एक्स और जी, और यहाँ मैंने क्या लिखा न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल। सर न्यू रेशियो आपको गिवन है क्या यहाँ पे? हाँ 3:2, तो 367,500 आप 3:2 में शेयर करोगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, आ जाओ सर। डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 2,20,500 ओके। आपको हमेशा पहले क्या निकालना है कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा और उसको न्यू पीएसआर में बांटना है, बस सारी एडजस्टमेंट में हमने यही करा है, ठीक है। जी का निकालेंगे, हाँ जी जी का निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 147,000, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इनका कैपिटल होना चाहिए, हाँ, और इनका कैपिटल था कितना आप आराम से सोचो। सर इनका था 180 यस, और इसका था 54, तो क्या आप अब आराम से निकाल सकते हो कि किसको कितना पैसा लेकर आना है? सर कैसे? देखो एक्स की अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो 2,20,500 होना चाहिए, है कितना 180, इसका मतलब अगर आप इसको माइनस करोगे 180, सर ये आ रहा है 40,500, हाँ, तो इसका मतलब एक्स को 40,500 लेकर आने, हाँ जी बिल्कुल लेकर आने, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और अगर जी की बात करते हैं तो 147,000 माइनस 54,000 कितना हो गया 93,000, जी को 93,000 लाने हैं। अगर आप देखोगे ये क्या है एडिशनल कैपिटल, यस सर एडिशनल कैपिटल, और इन दोनों का सम कितना आएगा? सर ये आएगा आपका 133,500, क्योंकि एडिशनल कैपिटल तो इतना ही लेकर आना था, हाँ जी बिल्कुल। बात समझ में आ गई? तो अब देखो आराम से हमने इसको कैसे किया। सर आराम से देखते हैं, आपको पता है एडिशनल कैपिटल कितना लेकर आना है, एक्स को लाना है 40,500, तो वो लेकर आया, बिल्कुल सही, और जी को लाना है 93, वो लेकर आया, हाँ, और उनके क्लोजिंग बैलेंस जो नए बैलेंस है वो आपको पता है 220,500 और 147, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। कुछ भी नहीं था, हाँ जी कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किया कि एग्जिस्टिंग बैलेंस निकाले दोनों के, यस, और उन्होंने कितना एडिशनल कैपिटल लेकर आना है रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए, हाँ जी बिल्कुल, कितना था 133,500, इससे मेरी टोटल कैपिटल आ गई, और उसके बाद तो सेम प्रोसेस है। क्लियर हो गया? आ जाओ फटाफट से लास्ट एडजस्टमेंट खत्म करते हैं। थक तो गए भाई, आ जाओ। ए बी और सी पार्टनर्स हैं 3:2:1 में, यस सर। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, बैलेंस शीट में देखो एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, यस, जनरल रिजर्व भी है, ऑल राइट। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पे, आखिरी क्वेश्चन है, जोश में करेंगे। बी रिटायर्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स,
प्रोविजन टू बी रेज्ड बाय 1000, आपको प्रोविजन 1000 से बढ़ाना है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इंक्रीज करना है तो लॉस हुआ 1000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में। स्टॉक आपको 10% से कम करना है, स्टॉक कितना है 18000, 18000 का 10% 1800 से कम करना है, लॉस हुआ फिर से डेबिट में। ठीक है सर, उसके बाद था आपका फर्नीचर को 5% से कम करना है, फर्नीचर कितना है 30, इसका 5% 1500, अगेन डेबिट में, 1500 डेबिट में, लॉस ही हो जा रहा है। हाँ जी, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस टू बी प्रोवाइडेड फॉर, आपको एक और लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, आउटस्टैंडिंग क्लेम रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटी अगेन लॉस हुआ डेबिट में 1100 रुपये। ठीक है सर, उसके बाद क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6000, ये पहले भी आ चुका है ना, कि क्रेडिटर्स को आपको 6000 से कम करना है, रिटर्न बैक मतलब कम करना, फायदे की बात है, क्रेडिट में आ गई। यस सर, और कुछ नहीं है, अब आराम से प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, 6000 में से इन सबको माइनस कर देंगे, 600 रुपये का आपका गेन आ जाएगा। वाह, एक आइटम सम पे भारी, ठीक है 600 रुपये का आपका गेन आ जाएगा। पुरानी रेशियो मतलब 3:2:1 में बांट दिया, 3:2:1 बांट दिया। आई थिंक ये तो खत्म हो गया, इसको छोड़ दो। इसके बाद है गुडविल 22,000, ठीक है। बी इज पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय एएनसी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शन टू द न्यू पीएसआर एंड कैश इन हैंड रिमेन्स 10,000। पहले वाली एडजस्टमेंट के जैसा ही होता है, हम करेंगे। मुझे बताओ यहाँ पे कहीं न्यू पीएसआर दे रखी है क्या? नहीं। इसका मतलब जो गया, कौन गया? बी, इसको हटाओ, और न्यू पीएसआर भी 3:1 है और गेनिंग रेशियो भी 3:1 है। तो देखो गुडविल की एंट्री क्या होगी? बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ए का डेबिट, सी का डेबिट। बी को कितने पैसे मिलने हैं? गुडविल है 22,000 की, बी का शेयर कितना है? 2/6। अरे ये डेसिमल में आने वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, डेसिमल में आंसर्स आते हैं, हैंस प्रूव, ठीक है। 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया? 7,333। इसको 7,333 मिलने हैं। ऑल राइट, कौन देगा? ए और सी 3:1 में। दो भाई दो, आराम से मजे में दो सर। ये आएगा 1833, हाँ जी, और ये कुछ आपका आएगा, एक सेकेंड रुको, 1833 इंटू 3 करते हैं तो 5,500 के आसपास ना, हाँ जी 5,500। ये गुडविल की एंट्री है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये वाली गुडविल हमें राइट ऑफ करनी है, हाँ जी। रिजर्व बांटना है, हाँ। तो अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। तैयार है हम? बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 40 और आपका 30, ठीक है, हाँ जी। सर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा 40 और 30, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने बोला सबसे पहले इसके बाद रिवैल्यूएशन का गेन डाल दिया करो, जो आपको दिख रहा होगा 300, 200 और 100 डाल दिया ना, हाँ जी डाल दिया। इसके बाद गुडविल की एंट्री डाला करो, ए डेबिट सी डेबिट। तो ए और सी डेबिट करने हैं 5,500, ये रहा ए डेबिट 5,500 से, सी डेबिट 1833 से। इसी के साथ बी आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा 1833 और 5,500। तो ये आपकी गुडविल हो गई। हाँ, गुडविल हमने बहुत बार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बैलेंस शीट में झांको, एक तो गुडविल आपको दे रखी है पुरानी, राइट ऑफ करेंगे 3:2:1 में। ये भी आपका क्या आएगा? डेसिमल में, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट्स में आएगा, हाँ जी बिल्कुल। ये आपने राइट ऑफ कर दिया, 3:2:1 में आपने राइट ऑफ कर दिया, नो प्रॉब्लम। फिर आपके पास जनरल रिजर्व था 12,000 का, ये आपने बांटा किसमें? 3:2:1 में, ठीक है सर, हमने बांट दिया। ये रहा रिजर्व, बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ नहीं है ना? इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। आराम से अब क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेंगे। एडजस्टमेंट को मैं हाइड कर देता हूँ, हम आराम से खुद से समझेंगे भाई, खुद से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, क्लोजिंग बैलेंसेस अब आराम से निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का निकाला, हाँ जी, क्रेडिट माइनस डेबिट, बिल्कुल। बी का, अब बी को तो आपने पे करना है, तो आपने बी को पे कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एडजस्टमेंट में कैसे करना है? सर मुझे एक बात बताओ, आपको क्या बोला गया है कि आपने बी को पे करना है? सबसे पहले यहाँ पे लिख लो अमाउंट टू बी पेड टू बी। आपने कितना पे करना था? 48,200। आप निकाल लोगे, आई नो, हाँ। अब जैसे मैंने बोला, फर्म हमेशा पहले अपना बैलेंस यूज करती है। फर्म के पास 18,000 रुपए हैं, लेकिन आपको क्या बोला है? आपको बोला है कैश इन हैंड रिमेन्स 10,000। तो वो क्या चाहती है कि मेरे पास कम से कम 10,000 तो बचे हो ना। क्या चाहती है वो? कि कम से कम मेरे पास 10 तो हो ना यार। हाँ, इसका मतलब आप 8,000 रुपये यूज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पेमेंट बाय फर्म्स बैंक अकाउंट, पेमेंट बाय फर्म्स बैंक। देखो लिख भी कुछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना सर? सिर्फ 8,000 रुपये, हाँ जी बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि बाकी जो है 40,200, ये क्या करना है? ये आपके पार्टनर्स को लेकर आना है, ये सुनो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल टू बी ब्रॉट, एडिशनल कैपिटल टू बी ब्रॉट बाय एएनसी। हाँ, ये एएनसी को लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। अब देखो एएनसी को एक तो ये एडिशनल कैपिटल लेकर आना है, हाँ। उनके जो एग्जिस्टिंग बैलेंसेज हैं, एग्जिस्टिंग बैलेंसेज किसके सर? ए और सी के,
कितने हैं आपने निकाले, कितने आए थे सर 35,800, ओके, और आपके आए थे 28,600। तो क्या अगेन मुझे पता चल जाएगा कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना होने वाला है? हाँ जी बिल्कुल पता चल जाएगा। यस नो 100%। 40,200, 35,800, 26,800, क्योंकि ये 40,200 उन दोनों को लेकर आना है और बाकी तो ऑलरेडी पहले से ही है। तो टोटल कैपिटल हमारे पास आ जाएगा 4200 प्लस 35,800 प्लस 28,600, कितना आ गया 1,04,600। ठीक है सर, ये न्यू कैपिटल है, ये हमारी क्या आ गई न्यू कैपिटल, बिल्कुल। अब अगेन वही सेम प्रोसेस, डिट्टो सेम, क्या कि आप इसको न्यू पीएसआर में बांट दो। न्यू पीएसआर में किसको बांटेंगे? 1,04,600 को, न्यू कैपिटल। अब न्यू पीएसआर कितनी है सर? न्यू पीएसआर आपकी दे रखी है, हाँ 3:1 ही है, 3:1 बांटो, हाँ जी बिल्कुल बांटो, बिंदास बांटो। सर ये आ जाएगा 26,150, ओके, 78,450, ऑल राइट। और आपको पता है इनका एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना था? हाँ जी बिल्कुल, कितना था 35,800, हाँ जी, और 28,600। इंटरेस्टिंग, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अरे सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। देखो सर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए का कैपिटल कितना होना चाहिए? 78,450 है, कितना 35,800। तो भाई साहब ये तो पैसे लेकर आएगा, कितने लेकर आएगा? 42,650, ये एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा। लेकिन सी को देखो जरा, सी का बैलेंस पहले कितना था सर? नहीं, सी का बैलेंस होना कितना चाहिए? 26,150, पहले कितना था? 28,600। सर इसका बैलेंस तो पहले ही ज्यादा था, ये तो पैसे विड्रॉ करेगा। 28,600, हाँ जी, माइनस 26,150, इसका मतलब 2450 विड्रॉ होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, बस हो गया क्वेश्चन, हो गया। हाँ जी देखो ध्यान से, ये आपके सबसे पहले क्या थे? ओपनिंग बैलेंसेस। क्या थे सर? ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस थे 35,800 और 28,600, हाँ। और आपने पता किया कि ए को पैसे लेकर आने हैं, कितने सर? 42,650, लेकर आया क्या? हाँ जी बिल्कुल। और क्लोजिंग बैलेंस आपको पता है कितना आना चाहिए? 78,450, ये जो नई कैपिटल है, बिल्कुल सही। सिमिलरली सी की नई कैपिटल कितनी है? 26,150, लेकिन सी यहाँ पे विड्रॉ कर रही है और विड्रॉ डेबिट में आता है 2450। हाँ जी सर, इसी के साथ मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भाई साहब रिटायरमेंट भी खत्म हो गया। यस और नो, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? नहीं पब्लिक सर रिटायरमेंट खत्म हो गया। हाँ जी रिटायरमेंट खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा करा दिया मैंने। हाँ जी बिल्कुल सर, पूरा का पूरा दोबारा से करवा दिया। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो भाई इतना सा काम तो कर सकते हो, कमेंट में लिख देना रिटायरमेंट डन। बस मैं यही देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चे मेरे साथ रेगुलरली पढ़ रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं। जितना हो सके रिक्वेस्ट है मेरी, फैला दो इसको, दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, जहाँ मर्जी डालो, लेकिन ये सारे बच्चों तक पहुँचना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। तो हमारा प्लान के अकॉर्डिंग सर पार्टनरशिप में अब क्या रह गया? डेथ और डिसोल्यूशन खत्म करेंगे उसको भी आज ही। यस नो? हाँ जी सर बिल्कुल खत्म करेंगे। राइट, कमेंट सेक्शन में जो मन में आप लिख सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर लेना, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं किया है तो वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ इसकी, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ऑफकोर्स मिलेगी, आप ही के लिए है, मेरे लिए थोड़ी है। राइट, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी ध्यान रखो, मैं भी ध्यान रखूंगा अपना, मुझे गले में दिक्कत लग रही है। राइट, लेकिन आराम से करेंगे, मज़े से करेंगे, ब्रेक लेके पढ़ो अगर थक गए हो तो, क्योंकि मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ। राइट, तो अब क्या करेंगे सर? थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर क्या करेंगे? डेथ डिसोल्यूशन वगैरह सब कुछ खत्म करेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।